अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आप लोग आ चुके हैं। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और इस महफिल में हम आपका इंतजार करते हैं। अगर आप अभी तक नहीं आए तो आप कहाँ हैं जनाब? इधर आने का जो आ चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह प्यार देने के लिए, मोहब्बतें देने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं और अब समझ आती है आज तो बड़ी जल्दी कैंप 2 आ गया। हाँ, और मैं आपको ये बात बताऊं, वैसे याद आ गया मुझे आज वो हाँ कैंप 2 ओके। सो आज मुझे बहुत जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि अब जिस इवेंट पे जाता हूँ, पहले क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया, मैंने अपने करियर की शुरुआत 2016 से की थी। वैसे उससे पहले रेडियो से की थी, लेकिन टेलीविजन पे मैं पहली बार नमूदार हुआ था 2016 में। ओल्ड हाँ, मैंने बचपन से जो रेडियो शुरू कर दिया, मतलब नॉट एज वाइज, मतलब फील्ड में। हाँ, तो 2016 में मैंने जब खबरें पढ़ना शुरू की थी, दैट एज आई टोल्ड यू। तो पर ये है कि मुझे उस तरह मैं गांव जाता था कि लोग खबरें सुनते थे तो पहचान जाते थे, लेकिन अब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे अब लोग मिलते हैं और फिर वो मुझे कहते हैं बात से हमारी अम्मी आपको प्रोग्राम देखते हैं बड़े शौक से, और मैं आपकी अम्मी के साथ देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई आपको कहता है कि हम आपका शो फॉलो करते हैं, या फिर वो ये भी कहते हैं कि अब इतने दिन हो गए नहीं देखा और बड़ी महसूस हो रहा है ना कि कुछ मिसिंग है। तो जिस तरह कुछ लोग होते हैं जैसे वीकेंड्स पे गए हुए हैं या हॉलीडेज पे गए हुए हैं, तो उनके भी मुझे फ़ोन आ रहे होते हैं यार काफ़ी देर हो गई है नहीं देखा। और इवन ये कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनसे रोज़ाना बात नहीं होती, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हाँ शो देखने से लगता है कि हम लोग साथ हैं, कनेक्टेड हैं, सब पता लग रहा है, तुम लोगों की खैर खैरियत सब कुछ पता लग जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें सुन के। जो सीधी हो रही है, ये वाला, ये वाला, ये यार ये वाला, ये उधर करूँ? हाँ उधर करो, ये फिर खड़ा हो जाएगा, फिर नहीं उधर नहीं खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेटर है और असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। कल उनकी बर्थडे थी, मैंने उनको विश किया था अपने शाम वाले शो में, लेकिन क्योंकि आप नहीं थे तो फिर मैंने सोचा कि हम आज सुबह भी उनको विश करेंगे। अच्छा, मैं उससे पहले मुझे लगता है इससे ज्यादा जिसके पीछे जो है ना हुमायूं हाथ होके हर वक्त पड़ा रहता है, तो हुमायूं आज आपने उनको कुछ नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज उनके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। मुझे लगता है कि जब मैं पहले दिन आया था इम्तियाज को, अच्छा आपने उन कहा, मैंने कहा किसके बारे में बात हो रही है, इतनी इज्जत। अच्छा, उसको बहुत सारी चीजें उसको नहीं आती थी। फिर क्योंकि इस बात का क्रेडिट मैं हसनैन भाई को देता हूँ कि हसनैन भाई ने उससे, वो कहते हैं ना पुशिंग समबडी इन द पॉन्ड, किसी को पेशेंट भी रहना, पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की चीज़ों में कि आप किसी को सिखा रहे हो और फिर आप पेशेंट भी रहें कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है। अच्छा हलीमा, हुआ ये कि हसनैन भाई ने उससे धक्का दिया दरिया में, और कभी कभी लोग ऐसे ही सीखते हैं कि जब उन्हें नहीं तैरना आता तो वो हाथ पैर मार के सीखना शुरू कर देते हैं। आई हैव टू टेल यू दिस इम्तियाज, मैंने आपको बहुत दफ़ा सामने भी कहा है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है, आप माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की अभी भी ज़रूरत है। अब यकीनन सीखने का अमल चलता रहता है, लेकिन माशाल्लाह यू हैव आउटग्रोन योरसेल्फ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपकी वजह से हमारी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो हम पूरा कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम, जो कोऑर्डिनेशन है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। यकीनन अगर आप देखें अभी भी सब मुंडियां हिला रहे हैं सारे, हाँ में हामी भर रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, सब यूं कर रहे हैं, लेकिन हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी पूरी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इम्तियाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। उम्मीद है ऐसी विश तो शायद आपके घर वालों ने भी आपको नहीं की होगी। अब मुझे आपकी और मेरी आज IFP एक्सचेंज हो गई है। आपको कैसे पता? नहीं, ये आपने एक बात बताओ, हाँ बेटे आपने मेरी ले ली थी, ये मेरी ही है। जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं, ये मेरी बच्चों वाली है और आपकी बड़ों वाली है। मेरी ये मेरी ही थी, मेरी बच्चों वाली। अच्छा, मैं ब्रेक के दौरान आपसे चेंज करूंगी। मैं कोई नहीं चेंज करूंगा। जो सवाल है, सवाल लेके आए हैं आप? हाँ, मेरे लिए सवाल। चले पहले आप ना। अच्छा, मेरा बहुत सिंपल सा है कि मंडे को अक्सर जो है मोटिवेशन नहीं आपको होती सुबह उठने की, और आपको मौत नाजिल हो रही होती है उठते हुए सुबह कि अब मैं कैसे उठूं। तो व्हाट इज
इज द रीजन बिहाइंड गेटिंग अप ऑन मंडे? क्या मोटिवेशन गलत होती है? सवाल है मेरे से। अच्छा, आपको पता है मुझे शौक नहीं है उठने का। अगर एक नॉर्मल इंसान के तौर पे आप सोचे, वैसे आप सब कॉल करके मोटिवेशन तो होती है तभी उठता कि हूँ। क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप उठ जाते हैं मंडे को? आपको ऑफिस जाना अच्छा लगता है, ये एक मोटिवेशन है। कोलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो एक मोटिवेशन है। हमें ये अच्छा लगता है कि हम लोगों ने यहाँ आना होता है और आप लोगों से इंटरेक्शन होना होता है, जो 2 दिन नहीं हुआ होता, हम उसे मिस कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, मैं क्योंकि स्केड्यूल टू हलीमा बहुत ज़्यादा, जब मैं अपने जॉब पे आता हूँ तो मेरी एक रूटीन है, तो मुझे अपनी रूटीन बड़े मज़े की लगती है। मैं यहाँ से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के बाद मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं स्ट्रेचिंग के लिए जाता हूँ, तो मुझे आई लव दैट हसल एंड बसल। और अगर मैं घर पर हूँ ना, तो आप मेरी लाश सिर्फ मेरे बिस्तर पे देखेंगे, मैं कहीं आपको नहीं मिलूंगा। मैं बिस्तर पे ऐसा पड़, कभी इधर ओंध के पड़ रहा हूँ, कभी उधर ओंध के। आई लव डूइंग दैट, क्योंकि कुछ ना करना मेरी फेवरेट हॉबी है। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा कुछ करते हैं ना, उनको कभी कभी ये चाहिए होता है कि वो कुछ ना करें, है ना? तो क्योंकि हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सैटरडे संडेज भी हमारे मसरूफ होते हैं। हुमायूं भी बहुत ज़्यादा सोशल हैं, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं। मेरी भी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, तो कभी कभी वाकई दिल करता है कि आप कुछ ना करो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपकी सवाल के साथ ही मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मैं लिटरेचर फेस्टिवल में गया 2023 में। ये ज़रूरी है कि आई वॉन्ट लाइक टू टेल पीपल, मैंने वहाँ पे कमली मूवी देखी, वन ऑफ द नाइसेस्ट मूवी सो फार। इतने अरसे बाद इतनी प्यारी डायरेक्टेड मूवी, सरमद सुल्तान खुसट, हैट्स ऑफ टू यू, सबा कमर, सानिया सईद साहिबा। लेकिन वो मूवी मुझे लगता है वो थोड़े लोग देखें जो थोड़े सेंसिटिव है, जो बहुत सारी चीज़ों को पिक कर सकते हैं। उनके अंदर बहुत सारे एहसासात को महसूस करने की सलाहियत। अच्छा हलीमा, मैं आपको बहुत सारे लोग जो है ना, पता है हुमायूं इस टाइम की जो सेंसिटिव मूवीज होती है, मैं बहुत सारी मूवीज इस टाइम की देख चुकी हूँ, पाकिस्तान की बनी हुई, और जब निकल रहे होते हैं ना थिएटर से, तो लोग कह रहे होते हैं टाइम वेस्ट ही कर दिया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं आई, कोई गाना आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल था ना, वहाँ पे सिर्फ क्योंकि एक वो तबका आया हुआ था, वो खास किस्म के लोग आए हुए थे, हु लाइक लिटरेचर, हु लाइक उर्दू, हु लाइक आर्ट क्राफ्ट, वो उससे मोहब्बत करती है, तो वो स्क्रूटनाइज होकर आया हुआ था। तो एवरीबडी लव्ड द मूवी, सबको मूवी इतने मजे की लगी और मैंने थॉरली एंजॉय की फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। और इतना सस्पेंस था, और सरमद सुल्तान खुसट को मैं कहूंगा कि क्या बात है, और सानिया सईद ने जो अपने कैरेक्टर में जो जान डाली है, ओए होए होए होए। और फिर सबा कमर की परफॉर्मेंस, एंड देन हमजा आल्सो हु इज अ न्यू एक्टर, बेहतरीन परफॉर्मेंस। आपको कमली अगर दोबारा लगती है तो आप जरूर देखें, इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट मूवी आई हैव सीन। क्या आर्ट एंड क्राफ्ट था, सरमद ने मतलब उसमें दिलो जान लगा दिया। और मेरा ख्याल है बड़ा दुख होता है जब वो कहता है मुझे मूवी बनाना तो आता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे मूवी चलाना नहीं आता, तो वो चलाने पे वो रह जाते हैं। पर इंशाल्लाह ताला आई होप फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, देखो हर किसी के अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना, हर कोई सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। कोई इंसान कुछ अच्छा करता है, कोई इंसान कुछ अच्छा करता है। जैसे सरमद सुल्तान खुसट जो है वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं, उन्होंने एक्ट भी किया हुआ है, लेकिन एक्टिंग में मुझे लगता है वो उतने अच्छे नहीं है जितने डायरेक्शन में वो अच्छे। डायरेक्शन में ही इज फिनोमिनल, लेकिन जो पब्लिसिटी होती है, जो मार्केटिंग होती है, जो पीआर होती है, ये सारी चीजें किसी और का काम होता है, तो शायद कोलैबोरेशन में अच्छा नहीं हलीमा, उसका मसला ये होता है कि उनके टक्कर का बंदा आए ना, तो उनकी मूवी बहुत वो चीजें वो चला देता है अपनी मूवी में, ऐसी चीजें डाल देता है कि वो सेंसर बोर्ड रोक देता है। तो क्योंकि वो बहुत हसास चीजों को उठाते हैं और वो दिखाना भी चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ही इज द वन अंडर द लाइंस, कुछ मेरे ख्याल में ये पायनियर है वो, जो कि इस रास्ते को तोड़ेंगे और फिर वैसी मूवीज चलना शुरू होंगी। अब आपको मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे पता है एक ऐसी क्या चीज है जिसके बगैर हलीमा नहीं रह सकती? इट कांट बी एन इंसान, कोई कमोडिटी होनी चाहिए, कोई चीज जिसके बगैर आप नहीं रह सकती। इंसान नहीं हो सकता, है ना? नो नो, उसके बगैर मैं रह लूंगी। पीछे से आया बिरयानी के बगैर, बिरयानी नहीं कोई एक चीज आपके पर्स में कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसी चीज आप, वैसे मुझे मैं बता सकता था, पर चले मैं बता दूं पहले ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ओके ठीक है। अच्छा, 2 चीजें जिनके बगैर मुझे लगता है मेरा रहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक मेरा फोन, आई रियली वांट माय फोन, आई लव माय फोन, ठीक है। और दूसरी मुझे लगता है मेरे लिए खाना है, ऑफ कोर्स आई थिंक मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता। और अगर तीसरी चीज है इट्स माय गाड़ी। तो ये 3 चीजें मैं उनके बगैर नहीं। हाँ, गाड़ी और फोन तो मेरा भी होगा। तो आपका पहला क्या है? पहला क्या है? पहला तो मेरे ख्याल से सोना होगा।
सोने के बगैर नहीं रह सोने के सकती? बगैर नहीं रह सकती। Really? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और? यार अब आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है, मतलब स्लीपिंग आवर्स कम होते जा रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी सोना मुझे उतना ही अच्छा लगता है। शादी से पहले मेरी स्लीपिंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, शादी के बाद अब कम होते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि टुकड़ों में होते हैं, 5 घंटे सोए, मतलब लिटरली 5 घंटे सोए, फिर सुबह उठ गए और फिर जो है वो अगले दिन जो है वो फिर 2 घंटे, बीच में 2 घंटे सो लिए, नैप ले लिया। अच्छा, सोना हो गया दूसरा। सोना हो गया दूसरा आई वुड से खाना खाने के बगैर। खाना। और तीसरा खाना मुझे ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट क्वांटिटी, लेकिन पर आई वांट हो, क्वालिटी। quality। और मुझे हाँ। जो चीज़ खाने में भी सबसे अच्छी लगती है ना, वो फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स, आई लव फ्रूट्स। और थर्ड बताओ, थर्ड बताऊं? थर्ड आई गेस माय फोन। फोन के बगैर, हाँ। है ना? फोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो बहुत गया अब, important हो है गया। ना? और अच्छा, मगर और इंसान को वैसे अगर कोई रिप्लेस कर सकता है ना, तो मेरे ख्याल से वो और मुझे phone लगता है फोर्थ जो है वो इंटरनेट इज इम्पोर्टेंट। मेरा नहीं, phone- इंटरनेट तो ऑब्वियस होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के इंटरनेट बगैर है तो ना, आपके फोन में बहुत कुछ है ज़रूरी ही है। नहीं। अब तो- एक जमाना होता था वो स्नेक वाली गेम होती थी, अब तो हमारे फोन में गेम्स भी नहीं है कि अगर इंटरनेट ना हो खेलती थी तो स्नेक वाली गेम। हाँ, मैं उस भी जमाने में खेलते थे। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि आपके पास फोन जो है वो इतना है और इतनी जीबी उसकी ये है, मेमोरी है, तो गेम्स नहीं है। तो मुझे अब गेम्स की फुर्सत ही नहीं है कि हलीमा, बना खेलूं। प्रायोरिटीज चेंज हुई? मतलब अगर मैं तुमसे शादी से पहले पूछता तो यही चीजें होती टॉप पे? हाँ। यही होती? अगर इंसानों की बात नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली यही होती। यही होती? हाँ, यही होती हाँ, चीजें, मतलब हाँ। कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। नहीं, अच्छा, मुझे लगता है मेरी मुझ में वैसे भी लोग कहते हैं कि शादी के बाद मुझे में कोई खास फर्क नहीं आया। कोई ज्यादा फर्क हाँ, नहीं है। और behavior wise। मंसूर हैज चेंज्ड यू अ लॉट। No. He doesn't believe in changing. He doesn't believe. I don't believe in change either. He doesn't believe in change. चेंज आइदर। अच्छा, मैं बड़े मजे की तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ये 2-3 दिन मैंने गुजारे लिटरेचर फेस्टिवल में, बहुत सारे आसमा शिराजी साहिबा को सुनने का मौका मिला, हामिद मीर, सरमद सुल्तान खुसर, Obsessed हो गए समर मिनल्ला, लिटरेचर फेस्टिवल हाँ समर मिनल। यार बहुत अच्छा था ना, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ ऐसी चीजें हो। आप बिलीव करें, इट वाज जैम पैक्ड। और मजे की बात ये थी, जिसकी मुझे खुशी हुई कि उसमें कोई चार्जेस नहीं थे। अगर चार्जेस नहीं होते तो आप क्या कहते हैं? हाँ। ऑफ अन्नेवा लोग आएंगे। नॉट एट ऑल। देवर ओनली दोज पीपल, से वही लोग आपको नजर आए थे जो कि वहां पर जो वाकई वहां पे आना चाहते थे। हाँ। और बहुत सारे, जैसे समर मिनल्ला भी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। अतर मिनल्ला की जो है वो बेटी है, वो उनके सेशंस थे। फिर हामिद मीर साहब का सेशन था, फिर अनवर मसूद साहब आखिर में थे। Oh my God, तो हाँ। यू हैव नो आइडिया कि अच्छा, अनवर मसूद साहब के बाद तो आपको वैसे किसी का नाम लेना नहीं चाहिए मुझे लगता है था। आप कंफ्यूज कर गई हैं। आप नाम लें उनका। अनवर मसूद। हाँ, अच्छा ठीक है, आप समझ, क्योंकि अच्छा हम सबके सब बहुत बुरा हुआ है। क्योंकि लोग उनको मिक्स अनवर कर देते हैं अनवर मकसूद मेरे के साथ यही हुआ हाँ, कि नहीं, मैंने कहा मैं पहले अनवर मकसूद साहब का हाँ, सेशन लूंगा, फिर अनवर मकसूद साहब का लूंगा। तो मुझे पता चला कि अनवर मकसूद साहब नहीं है, अनवर मकसूद होंगे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। यहाँ पर आप सब चीजें देख रहे हैं, ये क्या चीजें हैं। अच्छा, बीच में हुमायूं ने ना काफी आर्ट एंड क्राफ्ट की बात भी की थी, तो हाँ। मुझे लग रहा था कि हम लोग जो है ना वो बिल्कुल लिंक करने वाले हैं आज का जो हाँ, हमारा इंशाल्लाह। टॉपिक है उसके साथ। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 शख्सियात मौजूद होंगी जिनसे हम करेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के हवाले से बात। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और पता है, मैं भूल गया था, तुम्हारे बालों को थोड़ा सा करंट सा लगा है ना, मैंने कहा था ये जो I did to you। बस ठीक है, आप और ना खराब करना, कि ये वाला लट उधर कर लो। डोंट खराब करेंगे। मैं ठीक कर अब ठीक कर सकती लिया हूँ। तुमने, हाँ, कर मैंने लिया, ठीक गुड कर यार। अच्छा, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोब, और यकीनन हमारे साथ 2 प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बच्चियां मौजूद है। हमने बच्चियां कहेंगे कि हलीमा और मैं माशाल्लाह काफी बड़ी उम्र के अफराद यहाँ पर है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए। मैं तो नहीं हूँ, मुझे लगता है हम बड़े हो चुके हैं यार। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? आप बड़े नहीं हुए अभी तक? नहीं। हाँ, वही छोटे ही हो। हाँ जी। दिमागी तौर पे होगी, उम्र में आप ठीक हो गए हो। 5-6 साल बड़ा है ये मेरे से। अच्छा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके मामा पापा भी उनके साथ आए हुए हैं। तो आपको पता है कि अब हम ये नहीं होगा कि खाली इनसे बात कर रहे होंगे, आपको पता भी चल रहा होगा उनके अम्मा पापा से बात कर रहे होंगे, दूर दूर से इशारों से हम बात कर रहे होंगे, लेकिन इनका आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो आपको बिल्कुल हमारे सामने नजर आ रहा है। अगर मुझे खड़े होने की इजाजत नहीं है, मैं खड़ा होऊंगा भी नहीं। अगर आप देखिए वहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते खड़े होकर दिखाएंगे, नेल्स भी पड़े हुए हैं। वहाँ पर आपने जो दरमियान में
देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पॉट विद अ ब्यूटीफुल ग्लिटर पेंटिंग, और साथ में आप देखिए मिरर भी पड़े हैं, मिरर में आपको उठ के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो जितनी चीज़ें बनी है सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, और मजे की बात ये कि लोग जो भी हाथ से चीज बनाते हैं इनके अम्मा अब्बा इनको उसमें सपोर्ट करते हैं। अब आप बहुत स्क्रीन पर गौर से देख सकते हैं। अच्छा, दूध इसमें- पिलाई का ग्लास भी है, कितना प्यारा। कौन से वाला? नहीं, वो रेड वाला, वो रेड वाला दूध जो पिलाई का फ्रंट, ग्लास वो है? दूध पिलाई का ग्लास। अच्छा, वो है, दूध पिलाई yes, ग्लास है। हाँ। ओहो वाह, हाँ। मुझे अगर इसमें कोई दूध पिलाए मैं फौरन पी लूं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। आपकी ख्वाहिश ये रह जाएगी। अभी तक मुझे तो लगता रह है ये गई कयामत के रोज ही मुझे कोई कराएगा। और ये बहुत स्क्रीन पे ऑन है वाला, जी। ये अब वाला आप ये वाला, ग्लास, ओहो हो, और उसके नीचे वो पंख से लगे हुए हैं। सो ये ब्यूटीफुल चीजें बनाई है जनाब, और हैंडी मैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट्स की फाउंडर एंड ओनर एंड सीईओ हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन से शुरू किया और करते करते आज वो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें बनाती है। उनका पहला वेंचर है। इसके बाद जो सेकंड वेंचर है उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा बुशरा जावेद को। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम गुड अस्सलाम। मॉर्निंग। कैसी हैं बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ठीक बुशरा हूँ। को ही टैप किया ना, आप ही बुशरा। हाँ, बुशरा सही आपने सही किया है। पे से। ये जी दोनों बहनें हैं और दोनों साथ में काम करती हैं, तो इनकी बड़ी बहन की तरफ भी हम चलते हैं। मैंने बड़ी कह दिया, वैसे कहना नहीं चाहिए था। नौशीन जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप बिल्कुल बड़े ठीक। खुश लिबास से दोनों माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लिबास आप लोगों खूबसूरत ने भी पहना है। थैंक यू, Thank you. खूबसूरत Thank भी you so आप हैं, much। बिल्कुल अपनी मामा की तरह। आपकी मामा ज्यादा खूबसूरत अगर हम कहें, Yes. है ना, वो ज्यादा प्यारी है। बिल्कुल ये ऐसे। कपड़े भी खुद डिजाइन किए, ये नहीं इधर तक नहीं पहुंचे अभी। नहीं, अभी हम पेंटिंग्स वगैरह करती है, फैब्रिक पेंटिंग्स कपड़ों अच्छा। की डिजाइनिंग कर डिजाइनिंग मतलब कि बता देते हैं टेलर्स वगैरह अच्छा, को, वो अब आपने काम दोनों ने अलग अलग बताना है। सुबह पहले आप कितने बजे उठते हैं, ठीक है, और आप कितने बजे उठती हैं? आप बताएं आप कितने बजे उठती ये बता दें? हैं? हाँ हाँ, हम पहले हाँ, पूछते हैं। ये सीरियस सवाल है, इसके अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होगा। ओके। मॉर्निंग 10-11। मैं जरा अम्मा पापा की तरफ भी देखूं कि ये सच हो रहा है कि झूठ हो रहा है। ठीक है, 10-11 बजे, ठीक है। और आप कितने बजे उठते हैं? मैं 11:30-12। अच्छा, यार ऐसे अम्मा पापा भी मुझे भी ला दो जो इतनी देर कुछ नहीं कहते। जो अब्बू है ना, वो इस बात पे भी खुश हो रहे हैं कि 11:30-12 बजे उठती है, लेकिन आंटी जो है ना वो ऐसे बैठी हुई है कि यहाँ ये आके निकम्मियाँ- इन्होंने ना निकम्मियों ने मेरी निकम्मियों ने बेइज्जती करा दी बेइज्जती है करा इतनी लेट उठने में। यार, और अम्मा पापा कुछ नहीं कहते, इजी है। समटाइम्स ये अब आदत होगी आप लोगों को। हाँ, अब पापा आदत नहीं, अब पर आप लोगों को भी होगी, मामा उनको भी होगी। थोड़ा हो जाती है कि थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश और रात को करती सोते कितने बजे आप लोग? बज जाते हैं 1-2 रात को। यार मेरे ख्याल में इस घर में अडॉप्शन का हमें कोई लेके एडॉप्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए। Apply अच्छा, ये एक अच्छी बात होती है उन लोगों की जो अपना बिजनेस करते हैं, जो अपना काम हाँ करते हैं, तो जी। उनको फिर किसी के बताए हुए मातहत टाइम नहीं पे होना पड़ता। उठना नहीं पड़ता, और उनको ये ऐसे नहीं ही। सोचना पड़ता कि बिल्कुल। हमने सुबह उठ के फलाने जगह जाना है, फलाने जगह जाके हमने बिल्कुल, ऑपरेट करना exactly ऐसे है। ही। आप लोगों का जो काम है बहुत वास्ट है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग शादियों की हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जी। से लेके आप लोग पेन ये से जो- लेके, पेन दूध से पिलाई लेके, से दूध पिलाई लेके, के, कप से लेके, नेल आर्ट से लेके हर छोटी सी छोटी चीज के हवाले से काम करते हैं। ये सारा काम आप लोगों ने शुरू कहाँ से किया, या ये आइडिया था ये कि सारी चीजें होनी चाहिए एक ही रूफ के अंडर? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बंदा हमारे पास आया और हम सिर्फ एक ही काम करके। और आप दोनों ने हाथ खड़े करने, मैं जिसको कहूंगा वो बता। नहीं आप बताएं, कोई भी बताइए, आप बताएं, कौन बताएगा? पर ये हमारा एक तो शौक भी है, और समझ लें कोई मतलब होता है ना कि पेरेंट्स के वहाँ से आपको मिल रहा हो ऐसे। मतलब हमारी सारी फैमिली माशाल्लाह आर्टिस्ट ही है तकरीबन। अच्छा, फुप्पो वगैरह भी फाइन आर्ट्स के उसमें, और खाला वगैरह भी फैशन डिज़ाइनिंग और ये सब। तो बस वहाँ से ही करते करते ये चीज़ें मामा हमने ने भी। नहीं कहा कि तेरी फुप्पी कर रही है, मैं तैन ते नहीं करन देना। नहीं 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 मैं तैन ते नहीं करन देना, तेरी फुप्पी कर रही है, मैं मेरे मामू इवन के बहुत अच्छे वो आर्टिस्ट हैं, वो अच्छा, करते हैं, माशाल्लाह। ड्राइंग वगैरह अच्छा, करते नान हैं। का भी है ना, इसलिए हाँ, उन्होंने- तो ये जान वहाँ का- से आइडिया हाँ जी, ये वहीं से हमारे अंदर ये चीज़ आई है कि नहीं, आप हमने- पहले क्लियर करें, फुप्पो से है मामू से है, आज लड़ाई करा के जाएंगे? नहीं यहाँ नहीं, से? दोनों से आए नहीं थे। एक नाम ले आप, किधर से है, फुप्पो है मामू? मैं आपको बता सकता हूँ ज़्यादा नान की साइड से। नानके से। ये दांत का आप अगर इनका देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैं ऑनर कहना चाहूंगा कि इन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो नानके को दे दिया है, और ये कह रहे हैं कि नाने नहीं, फुप्पो को भी दिया, फुप्पो को भी नहीं, दिया। आपने कहा फुप्पो का, आपने उन्हें कैंसिल कर दिया। ये देखिए, ये होते ये कभी नहीं बनते, ये कभी नहीं अच्छा, होते अपने। ये जो है ना हुमायूं से ये एक करते रहते हैं, आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना। नहीं, आप लोग बिल्कुल। ऐसा करें कि डिसाइड कर लें, एक नान का पकड़ ले, एक दांत का हाँ, पकड़ ले। ये भी सही है। ये ठीक है ना? हो जाएगा, बिल्कुल दांत का balance हो पकड़ लेना। अच्छा, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सीरियस नोट, ये ऐसा बिजनेस है जो कि मेहनत बे इंतहा की है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम है। क्योंकि लोगों को लगता है जब ऐसे। मैं ये देखूंगा, ग्लास देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की उस तरह इज्जत नहीं है। मैं इसको ऐसे। रिलेट करूंगा लिटरेचर फेस्टिवल से भी, तो वहाँ पे बड़े कम लोग थे। हाँ जी। मतलब जिस तरह अब कोई कोक फेस्ट होता है, कुछ इस तरह का होता है, समझने वाले, I'm sorry, जानने वाले। हाँ, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है, You कोई भी should be चीज, sorry. हाँ,
तो वहां पर बेतहाशा लोग होते, लेकिन ऐसे बड़े कम लोग थे। यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट को पसंद करने वालों की जो सेंस है वो बहुत कम है। इसकी वैल्यू शायद आप ही जानती हैं। Yes. तो वो अब आपको थोड़ा डिसहार्ट नहीं होते, मोटिवेशन कम नहीं होती? बुशरा आप बताइएगा कि प्रॉफिट बड़ा कम है, अगर 500 इस पे लगे हैं तो ज्यादा कोई 750 दे देगा। डू यू गेट द पॉइंट? बिल्कुल ऐसा ही है, पर मैं कहती हूँ कि मेहनत करेंगे तो रंग तो लाएगी इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह। और लोग ये भी कहते हैं कि इसमें क्या ऐसी खास बात है, ये तो आपने हाथ से बैठ के बना लिया, आप मतलब लोगों को ये समझ नहीं आती कि आपका कितना टाइम इसमें लगा है, कितनी एनर्जी इसमें लगी है। मैंने कुछ इस तरह की डॉल्स जो है कचरे से बनाई अपने घर में, तो जब मैंने लोगों को बताया पहले वो बड़े इम्प्रेस हुए ना वो डॉल्स देख के। सच कह रही हूँ कि आपने कच्चे से डॉल्स बनाई है? तो माशाल्लाह। वो लोग जो है ना बड़े इम्प्रेस हुए वो डॉल्स देख के, और फिर उन्होंने मुझे कहा हमें भी बताओ, हमें भी सिखा दो प्लीज प्लीज प्लीज। तो जब मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने मतलब जो घर में एक्स्ट्रा चीजें जो हम फेंक देते हैं अक्सर, रिसाइकल, कोई ऐसी कांच की बोतलें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, उनसे मैंने बनाई है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है फिर तो, हाँ फिर तो कुछ भी नहीं इसमें लगा, फिर तो तुमने ऐसे ही बैठ के बना ली, फारिग बैठी होगी तो बना ली। लोगों के दिमाग में ये है कि जो लोग फारिग होते हैं ना वो इस तरह की चीजों की तो तरफ इसको ओवरकम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि नहीं और आपको लग रहा है हम गलत कह रहे हैं, नहीं अब ऐसी चीज नहीं रही, हमें जरा वो गाइड कीजिएगा। नहीं, अगर देखें जिनको शौक है, जिनको पता है इन चीज़ों का, वो तो बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं, इस अच्छा, काम ठीक को है। बहुत वो करते हैं। और जिनको नहीं पता तो ये हमारा ही काम है कि उनको बताएं कि ये इस तरह है, इसको इस तरह करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि इसमें भी टाइम लगता है। और प्रॉफिट चल रहा है, सही अच्छा जा रहा है, मतलब माशाल्लाह बिजनेस आपका अच्छा जा रहा हाँ जी, है। अल्लाह का शुक्र। हाँ, यानी कि फिर हमारी जो अब कॉन्सेप्ट है वो बेहतर होता जा रहा है। जो हमें लगता था कि नहीं लोग ज्यादा पैसे नहीं देते, नहीं अच्छे काम के दे देते जितने आप मांगते हैं, मेहनत के और उसके देते हैं देते। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों बहनें हैं, ये बड़ा एक एडवांटेज मिलता है कि अपनी ही बहन से अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि दूसरे बिजनेस हो वो कहता है नहीं जी इसमें इतना लगा है, तुमने क्या किया है। तो दोनों का साथ में बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया क्या था? बीच में कहीं शुरू किया, शुरू में ही दोनों बहनों ने कहा कि ये शुरू दोनों करती हैं? पहले मैंने मेहंदी से स्टार्ट किया तो अकेले? हाँ जी, पहले मैं खुद करती थी मेहंदी, ब्राइडल्स मेहंदी अच्छा, और वो ओके, लगाना। ओके। तो फिर मुझे देखते देखते मेरी सिस्टर को भी हुआ, ये इनकी फील्ड भी वैसे भी टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग की है। ओके, तो ओके। फिर इस तरफ ये मेरी तरफ ये आई कि अब ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो मिलके हमें कुछ करना चाहिए। और कभी कभी हो जाती हूँ, नोक झोंक हो जाती है, बट कभी कभी एक दूसरे को मारा कोई? नहीं मारा कभी बस थोड़ा मार कभी तक पहुंची नहीं बात? नहीं मार तक, अब डांट भी चल रही है, बस थोड़ा बहुत। ज्यादा मैं कौन ही- शोर करता है? मैं ही बुशरा, मुझे लगता है बुशरा ज्यादा तंग करती होगी, हाँ जी ऐसा ही है है ना? बुशरा नहीं मानती तो फिर खुद ही से सुलह हो जाती है, माम बाबा को बीच में पढ़ना पड़ता नहीं, है हम कि बेटे ठीक मान हो जाओ। जाते। कभी मम्मा कहती है कि बेटा नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कोई नहीं। तो फिर मामा भी मैं help बड़ी करती हूँ है तो उसमें? फिर मैं कर लेती हूँ। मामा हेल्प करती है? कोई मामा हाँ का जी, input मामा है? हमें बिल्कुल हेल्प करती है, बताती है चीज़ें कि बेटा ये इसके साथ ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये हमें कलर काफ़ी- combinations हाँ जी, वगैरह, बिल्कुल, हाँ। मम्मा बिल्कुल गाइड करती हैं। और मम्मा खुद भी काफ़ी सोशल है, मम्मा का भी इसमें हाथ है आर्ट वर्क में, हमें हलीमा बताने आपने वो देखी होगी मूवीज में, पंजाबी मूवीज में होता है कि ये शादी नहीं हो सकती, वो एक होते हैं घर में जो कहते हैं एक तो कैरेक्टर होता एक है। कैरेक्टर होता है। तो आपके घर में कोई ऐसा था वो कहते हैं कि जी ये आप नहीं कर सकती, भाई मैं नहीं इसको अप्रिशिएट करता, ये बड़ा मुश्किल काम है और मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां ख्वार हो या मेरी बहन ख्वार हो या मेरी यू नो कोई ऐसा था घर में कैरेक्टर जिसने कहा हो कि नहीं? नहीं, हमें मामा पापा ने बिल्कुल सपोर्ट किया, वो कहते हैं करो बेटा, बिल्कुल करो ये वाले काम। That's very- अच्छा ज्यादा कभी कभी किसकी ना support थी? इसमें भी बंदा डिसहार्ट हो जाता है। बैलेंस है दोनों की। दोनों की ज्यादा? हाँ जी। कोई एक का नाम ले ले, खैर हम कान बंद करा लें। ज़्यादा वैसे मम्मा देख ले, ये दादके की साइड पे ही नहीं है अंकल, ये बच्चियां आपके हाथ से निकल गई हैं। दादकों की ये साइड पे मामा ने अब्बू cover की कर साइड लिया पे है। नहीं है, तो दांत के तो फिर बेचारे सेकेंडरी हो जाते हैं ना। बुशरा दादकों की साइड पे हो जाती है, कोई वैसे नहीं। बुशरा आपको क्या ख्याल है, कौन ज्यादा सपोर्ट करता है, मामा या बाबा? हेल्प कराने में अम्मी करती हैं, चीज़ें लाने में अब्बू करते हैं। अच्छा ये जो मेरे चीजें साथ पड़ा लाने है, में आई लव इट, इट्स पेपर राइट। मैं अगर आपकी इजाजत तो मैं इसको उठा हाँ लूं। जी जरूर। ये अगर मैं दिखाऊं, माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत, बड़ा लाइट वेटेड है। और ये क्या है, मुझे जरा एक्सप्लेन करें, बनाया कैसे है? ये कैरोगेटेड जरा शीट दिखाएं है, please, सुनकर। उससे बनाया हुआ है। एक शीट होती है जो पेपर इसे से क्या थोड़ी कहते हैं? थिक होती है। कैरोगेटेड हाँ। शीट। कैरोगेटेड हाँ जी, शीट। कैरोगेटेड शीट। अच्छा ठीक है, और कितना तो वक्त लगा इसमें? इसमें मुझे 1 आवर। तो उसको पतला पतला आपने काटा, क्योंकि जो ऊपर वाले गुंबद है वो बिल्कुल। पतले 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 हाँ जी, उससे बिल्कुल, बने हुए ऐसे ही हैं। है। तो कैसे सारा कैसे बनाया आपने? नीचे वाला जो उसका बेस है वो पहले कैसे? स्ट्रिप्स काटी मैंने, वो मतलब कि ये पूरी 4 साइड की शीट होती ये है। बनाया आपने? हाँ जी, उसने नहीं। ठीक है, ओके। तो उससे पहले स्ट्रिप्स काटी हैं बारीक बारीक, फिर इन सबको अटैच किया है ग्लू गन से, फिर उसके बाद जोड़ा अलग अलग।
यार कोई देखो मॉडल होता है, आप कभी भी कोई चीज देखते हैं, आपने कुछ भी बनाया होगा, आपका हमेशा एक मॉडल होता है, आप कहीं से रिसर्च करते हैं, चीजें करते हैं। तो आप लोग रिसर्च करते हैं कि नहीं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, बस जो आया अन्य वहां शुरू कर दिया? कभी कभी नई आइडिया आ रहा होता है, नेट में देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है, किस तरह का हुआ है। यानी बहुत खूबसूरत। और ये बनाया आपने डेकोरेशन पीस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर इजाजत हो आप लोग की तो हम टेबल पर आ जाओ, टेबल की चीजें दिखाना शुरू करें ताकि फिर अगले सेगमेंट में तो चाय गिराने लगा था। हाँ, आप गिराने लगे थे। मैं आ जाऊं, मैं खड़ा हो तरह जाऊं। से निकलने लगा। हलीमा आप मेरे कंपनी करती है मुझे, आप अपनी कहेंगे आप तो फिर कर लूंगी मैं, अब क्या हो सकता है। हलीमा क्या पहले, हलीमा मुझे ये अच्छा लगा, मैं पहले दिखा दूं। हाँ 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 दिखाए, मैंने ही आपको बताया कि ये क्या है। आप तो थोड़े पेंडू से थे तो आपको हाँ मुझे नहीं पता था ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा हुआ नहीं है, गिर जाता पता नहीं है। जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है, जिसने पीनी है वो उठा के पिएगा ना। जुड़ा हुआ हो नहीं ऐसे सकता भी तो पी है, सकता है। कितना बुरा लगेगा वो ऐसे पीते हुए बेचारा। आई डोंट नो, बस मुझे नहीं पता, पर ये बड़ा खूबसूरत। अच्छा ये आपने ये केक, उसकी ट्रे है। ये केक के होता है ना उसमें। यार आप सीक्रेट्स ना आउट करें ना कि केक की कर नहीं ये तो लोगों को कहीं, ये तो मिल ही नहीं सकती चीज आपको, मतलब यहाँ से जाके लेनी है आप। नहीं पर दैट्स अ गुड आर्ट एंड क्राफ्ट यार। मुझे अच्छा ये जो है ना, कैमरे से बैक आप सोचे ये वो जो लड़कियां होती हैं ना, सालियां होती हैं, वो सालियां लेके आ रही हैं, ठीक है। सालियां लेके आ रही हैं, चलो दूध पिलाई भाई 50,000 रुपए दे दे आप दूध पिलाई पीने से पहले। एनी सालिनू में 500 भी ना देना। दूध ये मैंने, तुम बहुत ये अच्छी हो, किसी ने कहा तुम ना बहुत अच्छी हो। तो मैंने दूध उसके मुंह के ऊपर फेंकना है। यार आप पियो और- ना, क्या है मसला आपको? नहीं आपको पता है पैसे देने पड़ते हैं, इसके पैसे देने पड़ते हैं ना दूध के इसके। हाँ जी। अगर आपने पी लिया तो दैट मींस आपने पैसे देने हैं। Yes. मांगे। That's dangerous. It's beautiful. और ये आपने इसके ऊपर लगाया क्या है, अगर if you can tell, अगर आप बताना ये चाहें। हाथ से बनाए हाँ हुए जी, आप लोगों ने हैंडमेड। फ्लावर्स? हाँ जी, ये रिबन से बने हुए हैंडमेड है ये फ्लावर्स। सारे एक खुद बना, एक हाँ जी फ्लावर। हाँ जी रिबन से। यार आप तो कब पिंडू से आपको माशाल्लाह क्यों नहीं यार, पता है? माशाल्लाह, that's amazing. अच्छा और इसके साथ प्राइस वैसे मैं बता दूं ना बताऊं, प्राइस टैग लगा हुआ है लेकिन इतना महंगा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यानी वो लोग महंगा है तुम्हें लगा है? इतना महंगा नहीं है, मतलब महंगा आप है? ये नहीं कह सकते कि ये यानी महंगा कह रही हो इतना नहीं, क्यों? नहीं। मुझे इतना तो मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं कहा महंगा है, लगा। लोग पता है क्या कहते हैं, सो लोग सस्ता। कहते हैं बहुत ओवर प्राइस है, तो दिस इज नॉट ओवर प्राइस। अच्छा वो उठाएं, दिए मुझे बड़े पसंद है, मेरी कमजोरी है दिए। यार मुझे खुद दिए बहुत ना? अच्छे लगते हैं, कितना पर इसके अच्छा अंदर लगता है ना bells जलाना। भी- यार ये दिखा भी नहीं सकता, पता है मैं कहीं से ये बेल्स नजर आ रही है, ये मैं करूंगा मुझे लगता है गिर जाएंगे सारे। नहीं वो ये चिपके attach हुए हैं। चिपके हुए नहीं चिपके bells हुए? नहीं दिए Bells चिपके नहीं हुए। चिपके हुए, हाँ, दिए तो दिए चिपके चिपके हुए हुए, ना। हाँ। तो ये बेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है बुशरा? वैसे डेकोरेशन के लिए रखे अंदर। अच्छा डेकोरेट, मुझे लगा इसमें भी दिए डलते हैं। नहीं नहीं और ये आपने ट्रे के साथ ग्लिटर लगा के, भाई वेरी नाइस यार माशाल्लाह। तो ये ग्लिटर बाद में लगा, ये दे वर एक्चुअली लाइक दिस? नहीं खुद खुद लगाया लगाया खुद लगाया। हाँ मुझे पता नहीं है ना यार, अब क्या करूं, आप मेरे पीछे पड़ जाए। मैं अच्छा, कहता हूं जितने अच्छा। एहसान फरामोश मेरी टीम है, मेरे हुमायूं, लिए ये क्या है? मैं नहीं दिखा रहा। ये क्या है हुमायूं? ये क्या है? ये क्या है? नेल्स है, ये नेल्स है। हसन में यार Right. आपने क्यों बताया ये nails है। यार? इसको थोड़ा मुझे पता गेस था। करने देते ना, मुझे ये पता है, इसको ना nails है। पता लगता। इसको हाँ, इसको मुझे दूसरा लगा जन्म ये लेना nails पड़ता है, है ये मैं थोड़ी बताने देर में। लगा अच्छा ये जो है ना नेल्स के ऊपर इन्होंने सारा पेंट वगैरह किया हुआ है, और ये वाले जो नेल्स है हलीमा, ना, ये आप देखें मैं तो बताऊं चांद पहले क्या तारा। लगा था, क्या है क्या है? ऐसे मुझे लगा ये दांतों को पेंट किया। न्यू आइडिया। ये देखें हमारी, ये देखें 14 अगस्त पे ये इस तरह के आपके नेल्स हो सकते हैं अगर आप कराने चाहें तो। मेरे वैसे हो सकते हैं, मेरे ऐसे नेल्स को आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नेल्स को, कि मेरे तो ये मैंने वाला नहीं है। स्नैपचैट पे किसी ने मुझे वीडियो भेजी ना, तो उस खातून के ना इतने हुमायूं, इतने कौन लंबे से नाखून सबसे से अच्छे लगाए लग हुए, रहे हैं? मैंने उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे इतना खौफ आ रहा था उससे। हाँ मुझे खौफ आता है यार, ये बहुत लंबे नाखून है, खुदा का वास्ते, ये तो पिछल पैरियों के नाखून है। अच्छा मुझे बताइए इसका फायदा क्या है? किसी का मुंह पंजे मार नोच सकते सके? हैं। नहीं फायदा नहीं, बस आपकी ब्यूटी के लिए। हाँ ब्यूटी सफाई के लिए भी यूज हो सकते हैं? नहीं नोचने के लिए भी हो सकते नोचने हैं। के लिए। नोचने के लिए हो सकते हैं। अगर आपको कोई पर लड़कियों ये को मैं टूट भी तो कहती हूँ, सकते हैं ना? नहीं टूटते, नहीं ये बहुत टूटते, अच्छे मेरे से नहीं fix होते हैं, ये टूटते। नहीं अगर आपको कोई तंग कर रहा हो तो आप उसका मुंह नोच सकते हैं। तो ये नाखून लाए कहाँ से आपने? मुझे actually ये पूछना खुद है। डिजाइन किए, हाँ ये खुद हमने डिजाइन किए। ये लड़कियों के यार नाखून उतारे हुए? आप मेरे ख्याल से आप शो कर लो, क्योंकि बहुत एंटरटेनमेंट हो रही है। बोंगिया जितनी आप मार रहे हो नहीं, ना, फार्मूला 1 गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है, वो टाइप आपने हरकत कर दी है इस वक्त लिटरली। ये नाखून जो है ना वो यहाँ से आते हैं कि हम उगाते हैं,
हाँ। फिर जब इतने बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम उन्हें काट देते हैं और उनके ऊपर ये बना लेते हैं। ये तो सही कह रही हो। तो जैसे बाल काट के आप दूसरों को बाल देते हैं, ये उस तरह बिल्कुल वैसी बिल्कुल ऐसी विग्स बनती है जैसे। बिल्कुल ऐसी होता है, ऐसी होता है। यार प्लीज बताओ कैसे बनते हैं। हाँ मैं बता रही हूँ। ये प्लास्टिक के होते होंगे, yes, ये प्लास्टिक के होते yes, होंगे, ऐसे। ये प्लास्टिक के होते होंगे, इतना मुझे पता यार है। आप कितने जीनियस हो यार Oh my थैंक्स यार, God. थैंक यू। अच्छा मैं एक चीज रहेगी, अगर मुझे उठने का मौका मिले। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बुशरा और नौशीन आपने हमें बताना है बाकी जो आपने बास्केट बनाई है ना, अगर मेरी शादी इंशाल्लाह ताला होने वाली है, जो कि एक सवाल है इस शो का बहुत बड़ा, और हम एक गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, अगर होती है तो मेहंदी के अगर थाल बनाने हैं और मेहंदी का सारा सामान बनाना, तो फ्रॉम हेड टू टो आप सब कुछ बना लेती हैं? हाँ जी, सब कुछ। मेहंदी के थाल आप थीम बता दें कि आपके इसकी थीम आपने ये रखी हुई है, वो तो सोची नहीं अभी तक। ओ, सिर्फ एक मतलब छोटा सा सोचिए। मसला है, बाकी सब कुछ तय, लड़की हम ढूंढ लड़की रहे नहीं हैं। है, बाकी हम सब बाकी हम तय तैयार है, है। वेन्यू ठीक है, सब इंशाल्लाह कुछ आपको मिल है। ये भी जाएगा। तैयार है Guest कि भी है। सबसे बड़ा थाल जो है वो वरा ने उठाना है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होगा वो मैं वो हलीमा उठाऊंगी। तो ये सब कुछ तैयार है, सिर्फ लड़की Guest का भी तैयार है? गेस्ट भी तैयार है, सब सिर्फ तैयार लड़की नहीं मिल रही है। इंशाल्लाह मिल जाएगी। लड़की मिल जाएगी इंशाल्लाह। हम यहाँ रुबेल भी उठाएगी। रुबेल भी उठाएगी। रुबेल को मैं छोटी, रुबेल आपको कैसी चाहिए थाली बेटे? ये छोटे वाला थाल ठीक है, ये रुबेल आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, और मेरी जो बेले उठाने के लिए इम्तियाज को रखेंगे, वो बेले उठाएगा और वापस मुझे करके देगा। ब्रेक लेते हैं, इकट्ठी करके देगा। वापस आते कहीं मत जाएगा। नहीं आप लोग आज नाम नहीं लेता, आप लोग उदास है सारे। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद है नौशीन जावेद एंड बुशरा जावेद। विल आस्क देम हैंडी मैंडी क्राफ्ट और क्या है। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान मेरे ख्याल से हमने ब्रेक में जब हम नहीं थे और यहाँ पे शो कर रहे थे, तब हमने इतनी बातें नहीं की जितनी हमने ब्रेक के दौरान करी। हम क्या वैसे लगता भी है आप बहुत लोगों को? ब्रेक में जब आते हैं तो आप लोग बोलने लग जाते हैं, जब हम ऑन एयर आते हैं तो आप लोगों का म्यूट का बटन ऑन हो जाता है कि क्या कर रही हैं आप लोग? नहीं, अब तो अभी बोलते हैं, आप ज्यादा बोलेंगे। आप ज्यादा बोलिए, अब आपको नहीं बोले। अब आप हमें ना बोलने अच्छा देना। अब ना आप दोनों के साइड्स पे एक एक चीज पड़ी हुई है, आप दोनों ने वो चीज उठानी चुकनी है है। और बताना है कि वो क्या है और वो कैसे बनाई है। आपके साइड पे वो पड़ा हुआ है, यार आपने ये यार, उठाने आप मुझे देख बहुत लो। मजे का रेड वाला। ठीक है, ठीक और है। आप ये उठा लो, आपके कपड़ों के साथ मैच ठीक है। कर रहा है। तो ये है कुछ तो गिराना नहीं आपने डेकोरेशन हमारा। पीस, ठीक है, डेकोरेशन पीस, लेकिन बनाया हुआ कैसे? बुशरा आपसे शुरू करते हैं, पहले आप बताओ। अच्छा, ये डेकोरेशन पीस जो है ना, हम लोगों ने वाइट पर्ल्स बीड्स हैं उससे बनाया हुआ है, वायर के साथ, कॉपर वायर है, उसके अंदर एक एक बीड्स डाल के ना उसको यार ये फोल्ड आपने किया क्या हुआ है। हाथ से सिया हुआ है? यानी वायर है उसके अंदर सिया हुआ है इसको ना, परोया है, एक-एक, उसके अंदर परोया। हाँ जी, एक एक डाल के ना अलग अलग। Okay. और ये बीच में वो दरख्त से काटी हुई डंडी है, उसके बीच में हम लोगों ने स्टिक किया है वायर के साथ। बहुत सुगड़ है मेरी बट बच्चियाँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी डिमांड आई थी या एक आइडिया आया अचानक से कि कुछ इस तरह करती हूँ? आइडिया आया माइंड कहीं में। देखा, नेट पे देखा, कैसे नहीं। शुरू किया? मैं ऐसे ही हाथ में वायर और बीड्स ली हुई थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कुछ। और आपने हाँ जी, ये बना तो लिया। मैंने बीड्स से ये वेरी बना लिया नाइस, है। वेरी नाइस। अच्छा ये खाली शौक तक चल रहा है बुशरा, या इसका प्रॉफिट भी अच्छा होता है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो घर बैठी हैं, क्योंकि इट्स आई एम सॉरी, नहीं आपकी आर्ट और उसके वो उस तरह नहीं करना कि, पर ये इतना कोई टफ काम नहीं, ये कंसिस्टेंसी चाहिए, इसमें आपको मेहनत चाहिए, ठीक है? अगर कोई करना चाहे तो कर सकता हाँ है, जी। लेकिन जो घर बैठी लड़कियां हैं, मैं चाहता हूँ उनको ये पता चले क्या इसमें खाली शौक ही पूरा हो रहा है, ये प्रॉफिट भी आ रहा है, ये बिजनेस भी अच्छा नहीं, है? हमें कस्टमाइज ऑर्डर आते हैं कि हमें इस कलर के बेंचेस बना दें, अच्छा। तो हमें उसके मतलब कि अच्छे खासे वो पैसे देते हैं जो कस्टमाइज ऑर्डर कराते हैं हमसे। ऑनलाइन हाँ जी, ऑनलाइन ऑनलाइन हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, और क्या नाम है उसका? हैंडी मैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट। हैंडी मैंडी क्यों रखा हैंडी आपने वैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट। मेरे माइंड में आइडिया आया हैंडी मैंडी, तो मैंने ये नाम रख दिया। अच्छा हमारे बचपन में एक कार्टून होते थे हैंडी वैंडी। नाम? हैं? हाँ, आपका बचपन होगा, मैं तो पैदा नहीं होऊंगा, तो मुझे आइडिया नहीं, तो मैं देखूंगा। आप तो search कार्टून देखने वाली उम्र से आगे बढ़ गए होंगे। अच्छा नौशीन, जो आपके हाथ में आप ये रखो। क्या है ये और ये decoration आपने है। कैसे बनाया? ये डेकोरेशन है और इसको हमने कार्डबोर्ड से ही कटिंग करके इसका पहले बेस बनाया है। ठीक है, ठीक है, और ये एल्युमिनियम फाइल से बॉल्स बना के उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करोगे उसको ताकि हमें नजर आ ऐसे? जाए। आपको पता है कहाँ पे यूज हो सकता है हलीमा? ये कहाँ बताएंगे पे? क्या बना, मैं आपको बताऊं। मुझे तो दूर से देख के ना ये लग रहा था कि ये कोई आबशार ऐसे, टाइप को बनाया बिल्कुल, हुआ है हलीमा ना। यू गॉट इट। Yes. ये एक्वेरियम में इतना प्यारा हाँ लगेगा ना। जी, ये ओह, वही उसी के
अकॉर्डिंग मतलब हाँ, ये है। aquarium में बहुत और प्यारा ये वो लक्कड़ का ये वो किया हुआ है और उसके ऊपर पेंट Stem सा बनाया हुआ है, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। और ये भी एक चीज़ है, ये भी बताओ ये क्या हाँ 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 हाँ, क्यों आप ये इससे नाराज हैं? ये हराम तो नहीं है, हलाल है एक्चुअली ये रफ शॉर्पनर पड़ा हुआ था घर पे, तो उसको यहाँ यूटिलाइज किया हमने। यार। नाइस। और ये बाकी चीजें, क्योंकि मुझे याद है मैं ये बचपन में खेलता था आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल चीजें जो ड्राई फ्लावर्स नहीं होते, ड्राई फ्लावर्स उनको अरेंज किया हुआ है इन पे हमने। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स वेरी नाइस, और वेरी वर्कशॉप घर पर ही है या कोई घर जगह पे पे नहीं, कमरा है? बिल्कुल, हाँ कमरा है हमारा, स्टूडियो बनाया हुआ है हमने बाकायदा ठीक अपना। है। अच्छा, और ये जो आपने नौशीन बनाया हुआ है ना, ये देख के मुझे एक याद आ रहा है कि आजकल ना बच्चों के प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते हैं बिल्कुल। स्कूल से उनको। ऐसे ही। तो कुछ लोग ऐसे होते हाँ, हैं मुझे जो भी ये याद कहते आ हैं रहा कि था जी हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है तो हम बनवा लेते हैं। तो क्या उस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप लोग बनवाते हैं, क्योंकि वो बहुत लोग हाँ जी, बनवाना हाँ चाहते बस आते हैं ऑर्डर्स कि हमें जो है ना इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे समर में बच्चों को मिलते होते हैं, समर वेकेशंस में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, तो हमें बिल्कुल ऑर्डर्स आते मैं हैं। आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आपने प्रोटोटाइप्स का पता आपको क्या होता है? प्रोटोटाइप्स होता है जब भी कोई मॉल बनने लगता है, कोई भी चीज हाँ बनने जी। लगती है तो उससे पहले उसका प्रोटोटाइप बनता हाँ है। जी। तो आपका उससे Model बड़ा लिंक बनता है करता है, उसका। तो आप लोग उसके लिए भी करेंगे जितनी भी, क्योंकि अब बन रहा है, मैं शायद ये कह भी सकता हूँ ऑन एयर, न्यू ब्लू एरिया बन रहा है, ठीक है, हाँ वो जी, सारा हाँ जी। इट हैज बीन सोल्ड, तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेंगी। तो यू कैन पिच दोस पीपल कि आप उसका प्रोटोटाइप बनाना शुरू करें। मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए आसान होगा, शौक भी है, एंड यू विल गेट हेफ्टी अमाउंट्स। अब मैं चाहूंगा हलीमा ये पहने, ये जो आप लोग लेकर आए हैं। मेरे हलीमा? लिए जी गिफ्ट्स आए हैं 2। नहीं, आपने वापस कर दिए, गिफ्ट नहीं है, वापस कर नहीं, ये गिफ्ट है मेरे लिए, नहीं, मैं वापस बिल्कुल कर वापस नहीं करूंगी। और हुमायूं को बहुत जल्दी आपने मेरे लिए क्या लाया? ये देखिए, एक सेकंड रुक जाए हलीमा, यहाँ पर अब फसाद होने लगा। ये आप मेरे लिए नेल्स क्या है लेके यार, आए? दे आपके दो लिए ना। दुआएं हैं, अल्लाह आपकी जल्दी जल्दी शादी करे। ये दुआएं मेरे देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरी अम्मा अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। आप फरमाएं जल्दी से, कमोडिटी की बात करें, कैश की बात करें, क्या लाई आप मेरे लिए? देखा, खामोशी ये से मेरे सन्नाटा लिए- जो छाया है। ये फरहाद भाई जूम इन बनाए जरा। एक्चुअली हमारे लेडीज का ज्यादा तो हो सकता है मेरे पास कोई हो लेडी, ओके। ये हो तो ये नहीं मेरे सकती। लिए आपको क्या आए लग रहा है कि हैं। मैं बंजर पैदा हूँ? हाँ, मैं- आपको क्या लग रहा है मैं सिंध हाँ, के रेगिस्तानों में पैदा हूँ? हाँ, ज्वेलरी है। नहीं, आप क्यों नहीं, आप एक सेकंड, और यहाँ लड़ाई इसके हो रही साथ जो पहले। है, नहीं, इसके साथ जो है ये गले में पहनने वाला है, ये मैं भी आपको पहन तो पहनो, आप अभी पहनो ये ना, पूरा आप हैंडमेड पहनो, है, मैं बातें कर रहा हूँ, आप पहनो। हैंडमेड है आप full। मेरी तरफ आओ जरा। आपको जी। क्या लग रहा है मैं सिंध के बंजर जमीन में पैदा हुआ हूँ? नहीं। आपको क्या लगता है मेरे कोई खातून इर्द गिर्द नहीं होगी, कोई बहन, कोई माँ? क्या आपको लग रहा है मैं किधर बिल्कुल पैदा हूँ? होगी। बंजर आपको भी जमीन। मिलेगा लावारिस हूँ इंशाल्लाह। मैं, आपको लग रहा था। नहीं नहीं बुशरा बताइए क्यों नहीं लेकर रही मेरे लिए कुछ? एक्चुअली हमें पता नहीं था कि जेंट्स भी आपको क्या होंगे। लगा कि जेंट्स, आपको क्या, आप लोगों ने मेरे शो पे नहीं देखा था? नहीं देखा था। नहीं देखा था, पर कभी कभी होता है ना कि नहीं भी आते, तो इस वजह से। आप चुप हो जाए, सफिया कॉल आ गया, मैं दुखी हूँ। सफिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमैयो? सफिया कैसा हूँ मैं, क्या कैसा हो सकता हूँ? आप लोग मुझे कहते हैं कि आप बोलने दिया करे, चुप हो जाए। आप लोग कहे मैं सर्फ खा लूंगा कल, मैं सर्फ मैं खा ये कहती हूँ कि अमैयो ये ऐसे ही मिलजुल के लगे हुए हैं, ये चीजों का लड़कों को नहीं पता होता है। नेल्स वगैरह उन्होंने ऐसे सेपरेट पड़े यार हुए मैं nails अपनी कहाँ अम्मी को देखे दे होते देता, हैं? मैं अपनी बहन को दे देता, मैं उसको दे देता जो शायद मेरी समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, मगर मैं सर्फ खाऊंगा, आज रात को सर्फ खाऊंगा मैं। अच्छा, ये जो आपके पास वो जो एक डेकोरेशन पीस जमीन पे पड़ा है ना, वो आपके सेट पे अच्छा लग रहा है, खरीद लें आप लोग। इस तरफ, दूसरी तरफ। वैसे ये अच्छा लग रहा है वैसे। मैं हसैन भाई को कहती हूँ, हसैन भाई से राब्ता हाँ, करती हूँ सच- कि हसैन भाई हाँ, ये तो- प्लीज खरीद ये लो। ब्राउन थोड़ा सा वाला, ये वाला। हाँ थोड़ा, हाँ ये वाला थोड़ा सा ना सेट पे एक और पीस का इजाफा हुआ, खाली खाली सा लग रहा था। तो मेरी बहन यहाँ आप ले दो हमें, आप इनको पैसे भिजवा दो तो आप आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। ये क्या कहती हो आप? हमायूं मेरी बात सुनो यार, आपको वो वाली कॉल भूल गई जिसमें ये हलीमा ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। यार वो वाली कॉल याद ना कराए, उसके बाद हुमायूं ने मुझे बहुत टोया था। अच्छा हाँ, तो होना चाहिए था। आप पता है क्या है, वो इतना दोस्ती दोस्ती बनता है और आपने ऐसे किया था। मुझे मेरे बेटे ने इतना गिल्टी कराया, कहते हैं आपने ऑनर ये इतना प्यारा बच्चा एफर्ट कर रहा है तो आपने ऑनर ये क्या वो क्या। 2 रात मैं सोई नहीं थी, मैं तो सॉरी करना भूल गई, मैं खुद बड़ी गिल्टी हुई थी। सॉरी कर दे यार आप, क्योंकि मैंने तो आप कर ली देखो थी तो। सॉरी। मैंने तो कर ली थी मैं सॉरी। कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन बच्चा समझ के बोला था, अपना बच्चा समझ के। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर आइंदा ना बोलिएगा। हाँ, मेरा बहुत छोटा सा दिल है भाई, मैं यकीन माने, मेरी बकरी का दिल होता है ना, उतना दिल है मेरा।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका अच्छा दिल है और ये नजर आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, Thank you. बातों से बहुत कि बहुत आप एक शुक्रिया। अच्छे इंसान हो, अच्छा दिल है। और वो स्क्रीन पे चीजें छुपती नहीं है, सारे कुछ नजर आ जाती है, कौन कितना चालाक है, कौन कितना अच्छे दिल का है। और आज आपने जो फिल्म की बात की ना, वो मेरे भी दिल को बहुत अच्छी लगी थी। वाकई किसी के जिंदगी के 8 दिन, 8 महीने, 8 साल क्या बर्बाद ही नहीं करने चाहिए। और सबा कमर वाली जो फिल्म आपने है, हाँ, तो यार, वो क्लाइमेक्स कितने बता मजे की दिए। थी। आपने तो क्लाइमेक्स बता दिए सारा। यार सफिया वैसे जी, वैसे सफिया वो लोगों कितने ने मजे की देखनी मूवी थी, आखिर में बड़ा मैं रोया, पता है। मैंने कहा यार ये क्यों हुआ? मैं भी जो अच्छे दिल के होते हैं उनके दिल को अच्छी बातें लगती हैं। मैं हमारे बहुत रोया, किसी मैंने की कहा। जिंदगी कितने, लेकिन हर चीज से सीखना चाहिए। और आप किसी के लिए इतनी देर बैठो ना, शुरू में ही एफर्ट कर लो। सफिया मैं तो काश बहुत- आप इस्लामाबाद में होती, मैं आपसे मूवी सारी डिस्कस करता और हम बैठ के उस पे तनकीद करते और रोते बैठ के। पर चले खैर, मैं 14 साल में कंबाइन में रही। वो पिछले को जो मैंने बताया था ना, लव मैरिज वाला सीन, लेकिन 14 सालों में ना सारा लव शव उन्होंने पूरा कर दिया था। तो इसलिए मैं 14 साल में पछताती हूँ मैं कंबाइन में क्यों रही। तो एक स्टेप लेते बंदा कहता कि नहीं जी मैंने सेपरेट होना और वो हो जाना था, लेकिन मैंने उनको भी मुश्किल में नहीं डाला। और ये चीजें बंदा पछताता है बाद में हाय लाइफ के ना। बेचारी, कितनी वो कह रही है मैंने उनको मुश्किल में नहीं डाला, अगर मैं उनको दा। कहती तो वो सेपरेट हो जाते। सेपरेट हो जाते हैं। पर बहुत अच्छा किया है, बहुत सारा प्यार। सफिया आप कॉल करती है, बड़ा मजा आता है। अपने बेटे को बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमारा। वो वाकई आपके लिए बड़ा बोलता है, क्योंकि मैंने हलीमा की तरह ही अपनी बेटी रखी हुई है। और वो पता है अपने बेटी को भी कहता है कि ये पापा की परी, ये बिगाड़ ली, वो बिगाड़ ली। और वो मुझे कहता है कि ये पापा की परी देखा उठी थी ना, वैसे वो हमायूं मेरी तरह। जैसे आप चाय वगैरह भी सर्व कर देते, मेरा बेटा भी घर में माशाल्लाह हाल होता है। तो मुझे आप इसलिए अपने बच्चे ही लगते हो। सदके सलामत रहे, बहुत खुश बहुत रहे, शुक्रिया बहुत सारा सफिया। प्यार आपके लिए। Thank वैसे you so इंशाल्लाह much प्रॉब्ली आई विल बी call गोइंग टू करने लाहौर के लिए। टुमारो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये मैं हसन भाई से पूछूंगी। मैं पूछा भाई से कहा है मैंने। अच्छा, मेरे लिए एक तो ये आए हैं इयररिंग्स और उसके साथ आया है नेकलेस। आप देख के सड़ लो थोड़ा बेटा, सड़ लो। और मेरे लिए ये आए हैं बहुत खूबसूरत से नेल्स। दिखाओ वैसे कैसी लग रही हो यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है हाँ, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, ये इसके साथ ये जो आपने पहना है, ये मेहंदी के लिए हो सकता है ना? मेहंदी के लिए भी हो सकता है कि ग्रीन कपड़े पहने हुए हो तो उसके साथ भी हो सकता है। नहीं, अगर लेकिन- पिंक भी पहनो तो अच्छा जा सकता है। कलीम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या कहोगे? मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्राम। Thank ऐसी you. फीमेल हैं लेकिन घर बैठ के अर्निंग भी अच्छी कर रही हैं, लोगों की खुशियों में शामिल हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई शादी का इवेंट होता है, कुछ भी होता है। आपकी शादी हुई हुई है कलीम भाई? आपकी शादी हुई हुई है? जी अच्छा, आपकी शादी कोई, आपके बच्चे हैं? जी तो उनकी शादी के लिए आप ऑर्डर दे दें इनको। जी, पहले आपकी तो कर लेना, मैं अपनी कर लूँ। ठीक। आप भी हमारे बच्चों जैसे ही है ना। हाँ, वैसे अच्छा, ये मैं बात यही है। बात कह रहा था, मैं यही बात कह रहा था अभी कि आप कह रहे थे ना कि इनकी वालदा जो है आपसे ज्यादा, इनसे ज्यादा खूबसूरत है ये जो माशाल्लाह, बेटियां बैठी हुई हैं माशाल्लाह, इनसे। जी, जी। तो जाहिर है अपने हम उम्र लोग ही लोगों को पसंद आते हैं ना। तो आपकी हम उम्र है इसलिए आपको वो पसंद है। अल्लाह, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भाई एक बात बताऊं, फैसलाबाद में अगर सबसे ज्यादा ठंडे जोक कोई मारता होगा तो मेरे ख्याल में वो आप होंगे। अल्लाह माफ करे, ऐना ठंडा, ऐनी ठंडी जुगत। और हर बार आप मारते हैं और हर बार आप मेरे से सुनते हैं और फिर भी आप मारते हैं। अच्छा, पर चलिए, हिम्मत को चलिए, दाते हैं, छोड़े। ठंडे जोकों को छोड़े। ओके, ओके, ओके। मैंने उस दिन सुना था आपने सीएसएस नहीं किया था, लेकिन जॉब नहीं ज्वाइन कर सके थे। तो मैंने कहा ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है इस कौम पे। चले आप यहाँ पे बैठे हुए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ऐसी जॉब में आप चले जाते, कोई गजेटेड ऑफिसर बन जाते, तो जैसे यहाँ पे आप हर किसी से, किसी आटा मांग रहे होते हैं, किसी से घी मांग रहे होते हैं, तो वहां तो आप बड़े करप्ट ऑफिसर होते हैं। मेरा भाई, डिस्काउंट मांग रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ सीएसएस होता क्या है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर क्या है? जी, जिसने किया उसे पता है। जी जू जाजू हुण तू पढ़ता मेरे को लोग गल्ला कर रहे हैं। सीएसएस का पता नहीं है क्या होता है। पर वैसे ये बात है, देखिए हम लोग, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है मांगना। हम मांगते आए और हम मांगते, अल्लाह माफ करे। पर ये तो जस्ट जोक्स पार्ट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यकीनन अगर मैं सीएसएस ऑफिसर होता तो मेरा भाई आपको एक जुगतों का कोर्स जरूर कराता। बहुत ठंडी जुगते मारते, अल्लाह माफ करे। जी हमारे साथ पाकपतन से कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा और हुमायूं? बिल्कुल ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आप तो प्यारे हैं ही, बिल्कुल प्यारे। आपको वैसा हुसैन का अवार्ड मिलना चाहिए ना।
यार कोई दे ही नहीं रहा, मैं इनको घंटे से पिट रहा हूँ, कोई हुस्न का अवार्ड दे नहीं, मुझे। आपको हुस्न का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, आपको गलत फहमी का अवार्ड मिलना चाहिए, गलत फहमी का अवार्ड मिला जो आपको हो गई है। मुझे गलत फहमी होगी है यार, मैं अपनी माँ का बहुत प्यारा हूँ। अच्छा ऐसे बातें ना करें आप। बहुत सारे लोगों के प्यारे हैं, सिर्फ माँ के नहीं, बहुत सारे कॉलेज के प्यारे हैं, हमारे प्यारे हैं बिल्कुल। अच्छा, मेरा आज सवाल तो कोई नहीं है, मेरा एक छोटा सा मैसेज है। मैसेज तो आपको माहौल को थोड़ा संजीदा कर देगा, लेकिन मेरी ये खास इल्तिजा है तमाम सुनने वालों से कि फलस्तीनियों को अपनी जगह पे रख के सोचे और उनके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करें बस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बेशक, बिल्कुल उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक उनको है। अपनी जगह पे नहीं रखना, उनको अपनी जगह पे नहीं रखना, अपने आप को उनकी जगह पे रख के बेशक। दिल की गहराइयों से उनके लिए आप बिल्कुल दुआ सही करें। कह रही हैं। और तो हम शायद उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ दुआ जरूर जो है करेंगे। वो और एक ऐसी चीज है जो हम उनके लिए और कर सकते हैं। यकीनन मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई दुआ करेगा तो वो लाउड स्पीकर लगा के आपके पास आ जाएगा। यकीनन हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा होगा। और मैं ये मान नहीं सकता, जिसके सीने में दिल है ना, चाहे उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, किसी भी फिक्र से ताल्लुक है, वो उनके लिए दुआ कर रहा है। और अल्लाह ताला, अगर आप कहती हैं, बहुत अच्छी बात आपने की, इस शो में दोबारा हम रिपीट कर देते हैं कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की मुश्किलात आसान करे, आमीन, आमीन। अल्लाह पाक उनके लिए बात ये आसानियां है करे। कि आपका प्लेटफॉर्म मुझे एक जरिया लगा है, दुआ बहुत तो अच्छा आपको किया। पता, लेकिन बिल्कुल, आपका आपने प्लेटफॉर्म ठीक एक कहा। जरिया बहुत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैंने जी। कहा बात करनी चाहिए। बिल्कुल चलें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बिल्कुल बहुत ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम, और आपके देखने वाला, आपके मेहमान सबको सलाम। आज का टॉपिक आपका बहुत ही अहम है। अगर हम गौर करें ना, तो ये जो ख़वातीन के हाथ से जिस तरह की एक्टिविटी है, हैंडीक्राफ्ट, और हमारे जो एक कल्चरल हिस्ट्री रही है और जो हमारे रिवायती मशागिल हैं, उसमें ख़वातीन के हिसाब से, और फिर घरों में शोपीस के हिसाब से, और समाजी और माशरती मसरूफियत, और अभी आपने जिक्र किया कमर्शियल पैमाने पे भी, तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा काम है। बहुत से ख़वातीन बेचारी घरों में रह रह के मुख्तलिफ बीमारियों में भी आ जाती हैं, उनके पास टैलेंट होता है। और इसमें तो मैं समझता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट के, होम इकोनॉमिक्स के जो ख़वातीन के कॉलेज हैं, उनमें बच्चे तालीम हासिल कर रही हैं, वहाँ तो बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जाए और इसको बाकायदा प्रोमिनेंट किया जाए। हमारे ये नेशनल कल्चर के तौर पे, हमारे जो नेशनल इवेंट होती है उनमें ये बहुत बड़ा एक, यानी कहना चाहिए कि एक्टिविटी बन सकती है। और मैं इन ख़वातीन से दरख्वास्त जरूर करूंगा आपके मेहमान से कि माशाल्लाह कि इन्होंने जो काम किया है, इसके हवाले से एक तो शौक होता है, फिर इसको जब हम बनाते हैं, ख़वातीन जो घर में देख रही हैं, अगर वो मसूलियत करना चाहती हैं, बहुत सी चीज़ें, लो कॉस्ट मटेरियल भी यूज़ हो सकता है, घर में चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, तो कोई इमेजिनेशन के हवाले से अलावा कोई टेक्निक या कोई ऐसी खास तरकीब या कोई ऐसी बात बताएं, और क्या उन्होंने सोचा है कि इस हवाले से ख़वातीन के लिए कोई इदारा कायम किया जाए जहाँ पे फिर उसको किया जाए, या उसको वेबसाइट पे या कोई चैनल बना के उस पर ब्लॉग बना के डाला जाए, ताकि ये घरों में ख़वातीन एक अच्छी एक्टिविटी बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये इन लोगों ने तो सीख लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो बच्चियां सीखना चाहती हैं, उनके लिए क्या ये कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे रही हैं, सिखा रही हैं? ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप लोगों के सवालों को शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हम लोग, मैंने जिस तरह पहले भी आप लोगों को बताया था, हम लोग काफ़ी बातें शातें कर रहे थे और फिर हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल बात ही कर रही हैं और इनकी इनसे ज़्यादा अच्छी ऐसे ही लग रहा है पीछे से कोई आ गया, इनसे ज़्यादा अच्छी इनकी जो तर्जुमानी थी वो इनकी वालदा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इन्हीं के बनाए हुए इयरिंग्स पहने हुए थे, उन्होंने इन्हीं के बनाए हुए नेल्स लगाए हुए थे और वो ब्रेक में आके मुझे दिखा रही थी। तो फिर मैंने और हुमायूं ने एक दूसरे को थोड़ा देखा और हमने आंखों आंखों में कोई बात की और फिर हमने हसनैन भाई को देखा और हम तीनों ने आंखों आंखों में कन्वर्सेशन कर लिया। हमने कहा जो हम सोच रहे हैं वो हमने कर लेना है और आप लोगों से मिलवाते हैं बुशरा और नौशीन की वालदा को। हुमैरा आंटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा आंटी, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब ऐसे बैठते होते हैं ना घर में, हम जब सोफे पे इस तरह कोई बैठते हैं ना, तो मेरी नानो बड़े मजे की बात करती है, मेरी अम्मी भी अक्सर कहती है ऐसे लग रहा है बस में बैठे हुए सारे। तो हमने आपको बिल्कुल बस में बिठा दिए और आप साथ साथ जुड़ के बैठे हुए। हुमैरा आंटी, आपने सबसे पहले ये बताना है कि अक्सर जब शुरुआत करने लगते हैं, माँ बाप का एक ख्वाब होता है, यकीनन जब वो छोटे होते हैं, बच्चा पैदा ही होता है
तो आप लड़की को देखते साथ ही उसकी शक्ल में एक डॉक्टर देखते हैं, लड़के की शक्ल में आप एक इंजीनियर देखते हैं। ये दो चीजें हम जरूर माँ बाप पाकिस्तानी देखते हैं। एक माँ बाप होने के नाते कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि नौशीन ये बन जाएगी, हुमैरा को ये दे दूंगी मैं, सॉरी नौशीन ये बन जाएगी, बुशरा ये बन जाएगी, दूसरी वाली ये बन जाएगी। तो ये सोचा नहीं था कभी? पहले इस पर मैं एक छोटी सी बात कहूँगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि आज हम इस मकाम पे आके अपनी बेटियों को सबको फ़ख्र से बता सकें कि इनके हाथ में ये हुनर है, कुछ इन्होंने सीखा, कुछ गॉड गिफ्टेड है, और ना खूबियाँ मेरी ना कमाल मेरा, देता वही रब्बे जुल जलाल करीम है, उसके दिए हुए को कोई छीन ले किसकी मजाल है। हाय हाय हाय, आप दोनों को तो बड़ी गलती की हमने बिठा के। हमने तो गेस्ट प्रॉपर को देखा नहीं, हमने तो हीरा अभी पहचाना। हीरे की पहचान एक जौहरी जौहरी, हाँ थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरा आंटी बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। तो मेरा आंटी दोनों 4 बेटियां आपकी माशाल्लाह, आपके कहते हैं कि जिनकी जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने 4 बेटियों की नशनुमा की, जिससे बड़ा किया और परवरिश की, उसके लिए जन्नत जो है वो वाजिब कर दी जाती है। माशाल्लाह बड़े खुश नसीब है कि 4 बेटियां हैं। दोनों में से ज्यादा मेहनती कौन सी है और किसका ज्यादा आप देख रही होती है, ज्यादा फोकस्ड है, कौन ज्यादा कर रही होती है? अभी झगड़ा देखना अपनी जगह सब करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ज़्यादा करने की वजह से आगे निकल जाते हैं, बाहर का भी घर का भी करना। क्योंकि बुरा मत बनाइएगा, जहाँ जेंट्स हज़रात के वो कहते हैं कि हम बाहर का करके थक गए, हम घर का भी करते हैं, हम बाहर का भी करते हैं। आपने कोई बात नहीं करी, आपने कुछ लेके भी नहीं आए, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जेंट्स बोला, सीधा आपको नहीं कुछ कहा। नहीं जोक्स अपार्ट। और ये कि ये गाड़ी भी चलाती हैं बाहर के, यानी कि ग्रोसरी हमने खुद करनी है, उसके बाद हमने घर का भी करना है। और जो जो कमियां मुझे लगता था कि मुझ में रह गई हैं और जो लोग कहते थे कि ये नहीं कर सकते, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को कोई ना कि ये नहीं कर सकते। जबरदस्त। अगर आपने नाखून दिखा दे, हाँ नाखून एक तो मेरा आंटी के दिखाएं कि बहुत ज्यादा खूबसूरत, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई भी बल्कि लगी हुई है। अगर आप लोग हाँ अब नजर आए ना, बटरफ्लाई नहीं देखी आपने? ये बटरफ्लाई लगी यार, सो क्यूट लग रही है। अच्छा मेरा आंटी ने साथ साथ बताया है कि मेरे नाखून ये इस किस्म के हैं कि ये टूटते नहीं हैं और ये अलग भी नहीं होते, मतलब आप लोग अगर खुद अलग करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। इनकी ग्लू जो है वो बहुत अच्छी वाली है, अगर आप खुद से चाहेंगे कि वो अलग हो जाए तो वो हो जाएंगे। ऐसे नहीं, कुछ होते हैं ना नेल्स के आप लगाते हो, लड़कियां जो है वो इंगेजमेंट पे अक्सर लगा लेती हैं नेल्स, और फिर जैसे ही वो अंगूठी पहनने का टाइम होता है एक नेल मिसिंग होता है, तो वो वैसे हाँ ये हो जाता है। ओके तो मेरा आंटी साथ साथ एक सवाल का जवाब दे, फिर हम चीजों की तरफ आएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं और हलीमा हमेशा जो स्टीरियोटाइप्स होता है ना, जो घर में बैठे मर्द हैं या कोई ऐसी माएँ हैं, फुप्पियाँ हैं, खालाएँ हैं, सासें हैं जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती, उनके लिए एक क्लिक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने खानदान में कहा होगा, दोस्तों यारों ने कहा होगा क्या कर रही हो, बच्चों की शादी करो, इनको घर वाली बनाओ, कहा तुमने इन्हें काम पे लगा दिया है। ये बातें तो हर रोज सुनने को मिलती होंगी, हर दूसरे दिन सुनने को मिलती होंगी। यकीनन अंकल भी बाहर जाते होंगे, मस्जिद में वो बूढ़े अंकल जिन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं करने दिया, वो पकड़ लेते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हैं यार, बेटी की शादी कर, बड़ा थोड़ा आई नो these things are happening। So आप उन आवाजों कैसे बंद करती है? फिर हम चीजों की तरफ आएंगे। मुझे इसमें ये लगता है कि शादी एक देखे ज़रूरत तो है और होनी भी चाहिए, सबके होनी चाहिए, लेकिन शादी हर मसले का हल भी तो नहीं है। और जो आजकल मुश्किल हालात है इसमें मुझे ये लगता है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुनर पैदाइशी दे के भेजा होता है, तो हम उसको उसमें वो हुनर हीरे की तरह निकालें ताकि उसकी शिवाएं और निखरें और बच्चों को एक अपनी पहचान दी जाए। हम हमेशा अपने नाम से अपनी पहचान बनाएं, हमारे साथ जो नाम लग जाता है उसके साथ हम अपनी पहचान क्यों बनाएं? तुम दोनों तो फ्लॉप हो गए बेटे, अब आंटी जो है हीरो बन गई है। अच्छा, अब चीजों की तरफ आप पेंटिंग्स की तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि सामने पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं और हम लोगों के पास भी इन लोगों की चीज़ें मौजूद हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती से इन्होंने जो है वो बनाई हुई हैं चीज़ें। आप पकड़ लो। नहीं आप पकड़ लो, मुझे वो बहुत पसंद आई। अच्छा, खूबसूरती से एक तो चीज़ें बनाई हुई, दूसरा बहुत माइन्यूट काम किया हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक घोड़ा है जिसकी शेप आपको नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इन्होंने इस घोड़े को भी दिखाया हुआ है कि हर कलर मौजूद है, सब कुछ है। और इस तरह से करूँ, ठीक है? अब मेरी बहन को ये इतनी चीजें अच्छी लग रही होंगी ना, वो यूनिवर्सिटी है, वो रात को शाम को आप मेरे ख्याल से वो पकड़ लो, आपको वो पसंद नहीं। दैट्स फाइन, आप दिखाओ। ये देखें जी, ये घोड़ा है और बहुत मुझे प्यारा लग रहा है। घोड़ा है,
घोड़ा है यस। और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वेरी वेरी नाइस। अच्छा वो जो मोर है ना वो भी मुझे, ये खोता नहीं, खोता नहीं है, खोता ये मैं उठ सकता हूँ? मोर जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। मोर ही है ना, मुझे यहाँ से देख के मोर लग रहा है, नानी पता नहीं तेरी मोर को मोरनी को मोरनी को मोर ले मोर ले गए, बाकी जो बचा था। ये ऐसे है मोर, ठीक है यार, आपको ब्यूटीफुल कितनी यार। मतलब आप कितने ज़हीन हो ना, आपको कितनी देर में पसंद है मैंने ये भी वाली? गलत उठाया हुआ है। गलत उठा उठाया लो। हुआ है। नहीं नहीं सही ये सही है ना? हाँ जी। अच्छा ये क्या लगाया है? व्हाट इज दिस थिंग? ओ यार ये पेपर वर्क है। कूलिंग वर्क है, उसको पेपर cooling वर्क work है ये कहते हैं। सारा। बिल्कुल एग्जैक्ट माशाल्लाह। क्या किस तरह की है? पेपर से छोटे छोटे बना के ये देखो, चिपकाए करीब हैं? से देखो। कूलिंग वर्क कहते हैं। अच्छा ये शायद आप लोगों को इतना नजर ना आ रहा हो, पता ना लग रहा हो, ये जो इसके सारे पर है ना, ये छोटे छोटे पेपर से इन्होंने बना के उस पे चिपकाए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये हाथ से नहीं और बना कितना हुआ। टाइम लगा था नौशीन इसमें? इसमें लगे थे 4-5 घंटे। 4-5 घंटे आपने लगे, और पहले आपने ट्रेस किया इसको? हाँ जी, पहले ट्रेस किया, फिर इसकी पेपर्स कटिंग तो कहीं से सीखा हुआ है नौशीन या खुद से? ये वाला जो आर्ट है ना, ये हुमायूं को बहुत पसंद है, जो माइंड में छोटे-छोटे क्लिक कर जाए कोई इसके चीज बाल बस बने बना हुए हैं देते ना, हैं वो सारा पेपर पे, बनाया वो हुआ चीज है कर इन्होंने। देते हैं हम। ये कहते हैं जो लड़की है, माइंड में इसके आया आप हुआ थोड़ा है। आप लोगों दोनों को साथ नजर आ बोल रहा रहे हो। आपने नोटिस किया? सॉरी, आप कुछ कह रही थी क्या? मैं ये बताई थी कि बस माइंड में क्लिक कर जाती जो चीज, फिर हम वो कर देते आपने हैं। कोई कोर्स नहीं किया हुआ? इट इज जस्ट यू प्रॉपर स्टार्टेड। मतलब नहीं किया, मैं सारा माइंड से अपने किया। बुशरा ने की हुई है टेक्सटाइल डिजाइन, बुशरा ने की हुई है। बुशरा हाँ जी। टेक्सटाइल। आपकी एजुकेशन भी टेक्सटाइल से रिलेटेड नहीं। नहीं है, माशाल्लाह यार, फिर भी इतना बेहतरीन फिर कर तो रहे हैं। ये 100% ही आप कह सकते हैं कि नौशीन का तो गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला आप की वो वाली तरफ से। दिखाओ मेरी हाँ वाली। जी, ये जो है ना ये जो आर्ट है ये हुमायूं को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके इसे अंदर डोडलिंग आर्ट डोडलिंग आर्ट इसे कहते हैं, और ये इसके बाल जो है ना वो सारे डोडलिंग आर्ट के हैं, और लड़की जो है बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह में और इसकी आंख कितनी प्यारी है ना लड़की। हाँ, आपको पता है डोडलिंग आर्ट का किसका क्या मतलब है? अगर मतलब इसकी ये बात कहा जाता है कि पेंटर की अपनी थॉट होती है, और जो भी उसे देखता है उसकी अपनी इमेजिनेशन होती है, वो उसको अपनी तरह डिकोड करता है। इसकी ये होती है कि इंसान के सर में बहुत सारी चीजें होती हैं, एट द सेम ख्यालात टाइम होते हैं, ख्यालात बहुत होते सारे। हैं, इमेजिनेशंस होती है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट। आई रियली लाइक इट बिकॉज़ इट हैज अ मीनिंग इन इट। और अगर आप इस मोर को भी देखें, ये बहुत खूबसूरत है। मैं वापस रखूं इसको, और आप ज्वेलरी की तरफ हम ये अच्छा ये कड़े हुमायूं आपने देखे मेरे? कलर कॉम्बिनेशन बहुत nice। ये देखते हैं आप बताओ, अब मम्मा पूछ, आप बता दो, ये तो नहीं बोलेंगी। नहीं, इन्होंने थोड़ा तो गुलाम रोजे रखे हुए कुछ हैं। भी बनाने से पहले ना हम इकट्ठे साथ बैठे होते हैं, तो ये देख रहे होते हैं कि इसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ये दूसरे में जाएगा नहीं है कि मैंने, नहीं जाएगा। लेकिन चलो। कि पहले उनकी जो पीछे बेस है, थीम है, वो देखते हैं, फिर उसके ऊपर तो भी ड्रा अंकल ने करके। कुछ साथ दिया, कुछ बना के, अब बेटा आओ ये मोती तो मैं फरोल लेता हूँ, या अंकल को कुछ भी नहीं आता। मेरे फादर जो है वो कीचेन्स बनाते हैं लेदर अच्छा, के, ओए होए, और वो हमने लाई। पूरा इन्होंने घर ऊपर अलग से एक अपना स्टोर बनाया हुआ, उसमें अपनी वो हमने लाई नहीं नहीं है। नहीं, वो नहीं आपको लाए हैं। किचन भी दिखाता हूँ मैं। अल्लाह बाप को और उन्हें ये- लेके ही नहीं आई है, घर छोड़ के आ गई है। ये देखें आप लोग किचन, हाँ भाई, ये देखिए हुमायूं क्या क्या बना हुआ है ये तो बता दें। हलीमा, एक है, इट्स अ कैप, वो दिखा। आई थिंक इट्स क्रिसमस कैप, और ये भी क्रिसमस कैप, और उसके साथ हैंडलर्स हैं उसके, एंड देन ये फ्लावर की लॉकेट है, देयर इज अ टाई, ये टाई है, टाई ले लो किचन यार। है, ब्यूटीफुल इट इज। और फिर ये मैंने उस पिछली बार नहीं दिखा सका था, मुझे बड़ा मजे का लगा ये मिरर। ये क्या wall काम है hanging जरा है। बताएं आप नौशीन, अगर अब आप चुप की तो मैंने तो आपको टो देना है, नहीं बताएं। नहीं, ये क्ले से किया हुआ है ये वर्क। ये टूट तो नहीं जाएगा अगर मैं भी शक्ल देखूं इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं चांद टूटेगा, ढूंढना मैं बहुत मजबूत है ये। मेरे टूटेगा नहीं, लेकिन 4 फेस जरूर नजर आएंगे। क्या नजर आएगा? 4 फेस जरूर नजर Four- आएंगे। ठीक है, कह रहे कैमरे नजर आएंगे, मेरे को नीचे रख दे। गुड। और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये हार्ट आगे सॉरी उठाए। हुमायूं वो जूता तो उठाएं। यार दिल तो उठाता हूँ ना पहले मैं, जो और मेरे ये पास है। इसके अंदर ना लाइट्स चलती है, इधर वो नहीं है आपके पास, वरना स्विच हम नहीं जला के है, दिखा हाँ सकते स्विच नहीं है, वरना इसकी वैसे तो मेरे light अंदर है। करंट तो है, अगर आपके है तो आई लव यू ये किसी ने देना हो हुमायूं को तो गिफ्ट कर सकते हैं। आप वो जो gift कर दिल है ना वो उसमें लाइटें जलेंगी जब भी आपको भी जलाएंगे गिफ्ट ना। कर सकते हैं ये मंसूर, gift आप क्या कर ये बात बॉक्स कर में रहे ना हो? ब्राइडल क्या हमारा वो टाइम चला गया ऐसे गिफ्ट आई मैंने लव क्या यू वाला हाँ शूज आपके, ये शूज, ये ओए pen यार so ये cute। पेन होल्डर है। ये पेन होल्डर है। पर ये शू की साइज हाँ में जी, हाँ है। जी। ये देखिए जी, पेन होल्डर अगर आप अपने ऑफिस शू में के रखना साइज में नहीं है, शू के डिजाइन में। चाहें। मैंने डिजाइनिंग नहीं कहा आपने, नहीं कहा आपने। ये बहुत प्यारा। अच्छा ये मेरी अम्मा पहना करती थी ऐसे ये मैंने कल लगाया हुआ था सर पे,
अभी अगर आप साइड पे इसको लगा लें, हाँ मैं लगा सकती ये हूँ, ले आप लगाएं इसको साइड। क्योंकि घर में जितनी वेस्टेज पिन्ने स्कार्फ पिन्स होती है ना, उनको फेंकने की बजाय हमने यूज की है। ये जी इसमें जी भी ब्राइडल सर, सेट नहीं आप मेरा नाम हुमायूं के, हुमायूं ये बॉक्स में ना ब्राइडल सेट है। ये मैं ले लूं, उसको हाँ मैं जी, वहां बैठ के ये दिखा देता हूं। हाँ मैं वहां बैठ के दिखा देता हूं। आप उनका आंटी का वो देखो ना, ओए होए होए होए, आपकी मॉडल भी आपकी अपनी अम्मी है, ये मॉडल कर लेती होती है। हाँ जी, Very nice. ये सारे जैसे ये हमने बनाया हुआ है अल्फाबेट है, फ्लोरल अल्फाबेट है, इसमें भी लाइट्स चलती हैं। अच्छा ये एच है, आई है ये आप एच भी कर लो, आप एच कर लो पर इसको। एच ऐसे लगेगा नहीं ना। बहुत हाँ, आप एच, क्योंकि हम दोनों एच है एच ना। थोड़ा मोटा सा लगेगा ना, मोटा सा yes. एच लगेगा। हाँ वो फैला हुआ भी। हलीमा हुमायूं, आप हमारे लिए एच बना सकते हो, हम यहाँ पे लगा एच लेंगे। बना सकते हो। जरूर। हम आपसे बनवाते हैं एच भी, ये भी हो जाएगा। ओए होए ये मेहंदी Earring की है। ब्राइडल ये जिसके हाथ में ये कड़ा आएगा ना, उसको कोई होगा मसला होगा, उसको ग्लूकोज की आ जरूरत सकता है छोटे बेबीज को, बेबीज को आ सकते हैं। बेबीज को आ सकता है, लेकिन हुमायूं ये बड़ी लड़कियों पर को ये कड़ा earrings समझा था। है। आंटी आप समझे इस बात को। ये देखिए, आप ये जरा earrings दिखाएं है। इसको, ये इयररिंग्स है। और आप भी कुछ पकड़ो ना, आप बिल्कुल फारिग सी बैठी हुई हो यार। ये स्टैंड बाय हुमायूं भाई, हुमायूं भाई स्टैंड बाय हो गए। ये देखें, और मेरी हसीन शक्ल भी आप लोगों को नजर आ रही है। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोग के? हाँ ये बिंदी है, बिंदिया बहुत प्यारी लग रही है, किसी और अच्छी लड़की ने पहनी होती है ना, प्यारी लगती। चलो आप भी पहन लो, कोई मसला नहीं है। सूट कर रही है। सूट कर रही है, नहीं हलीमा पे हर चीज सूट करती है। अब आपके वो निकल आए हैं जो आप चाह रहे थे। अच्छा ये कितनी प्यारी है। ये क्या है? रिंग ओह क्यूट यार, दिस इज सो क्यूट। और ये आपने वो जो ऐसे करके बनाते होते हैं, रिबन को ना ऐसे ऐसे करते होते हाँ हैं। जी, ये डिफरेंट ये डिफरेंट स्टाइल से बने हुए, ये सुई से सुई बने के अंदर डाल के ना रिबन को। ये उस टाइप से नहीं बने जैसे आप एक folds zigzag कह रहे हैं करके ना, बनते ये हैं, different फोल्ड type करके, और एक आप ना आपको टमाटर का फूल बनाना आता है उसके छिलके का? Yes, बिल्कुल। यार मुझे इतना शौक है, मेरे से कभी नहीं बना, मैंने बड़ा शौक है टमाटर के फूल बनाने का। यार ये एक्चुअली बड़े प्यारे हैं, होता है। फरहाद भाई, और ये सिर्फ दुल्हन पहन सकती है, उसकी सखियां भी पहन सकती है। पहन सकती हैं अपने बन्नों की थीम सहेली के, भी पहन सकती हाँ है। जी, अपने कलर मैं पहन सकती हूँ। आप और भी कुछ वहां से पहन लो यार। गुड यार, दैट्स वेरी मैंने नाइस। सब कुछ पहन लिया है, सब और कुछ। अगर- वो जो अगर ये- लड़कियां नहीं होती इवेंट पे जाते हैं, वो सब कुछ पहन नौशीन, लेती ये ऑर्डर करना हो, अभी टेलीविजन स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, जिन्होंने ऑर्डर करना हो आपके ये वाले मेहंदी के लिए, कहाँ जाएं, क्या करें, बताएं। हमारी जो है ऑनलाइन वो है इंस्टाग्राम पे हमें कर सकते हैं अप्रोच, वहाँ से हमें डीएम करें और ऑर्डर ले लें। और क्या नाम है इंस्टाग्राम पे पेज? हैंडी मैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट। हैंडी मैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट, Art and HANDYMANDYCRAFT। बस आगे। आर्ट की ART, वो तो इतना आसान था ना, वो एंड बात है। एंड अच्छा एंड की AND एंड व्हाट यू टॉकिंग, तुम्हें लगा मैं END एंड बताऊंगा तुम्हें? नहीं। एक एमफिल से बंदे से तुम ये बातें कर रही हो यार, नहीं मतलब नहीं, मैं चाह रही थी यार, हो सकता है लोगों को ना पता हो कि END वाला है या AND वाला है, तो मैं चाह रही थी अगर आप आप कार्ड पे देखें तो उस पे भी नंबर लिखा हुआ है और आईडी लिखी हुई है हमारी नीचे बॉक्स में ना। बड़ी तेज हैं आप, सब कुछ लेकर आई हुई हैं। वेरी नाइस। अच्छा अगर आंटी, यूजुअली ये होता है कि ये जो आप तीनों से सवाल है, ये नेल्स वगैरह जो है, ये आपको जाके लगाने भी कभी कभी पड़ते हैं, साइज लेना होता होगा, या शायद वो कहती होंगी आप घर आ जाए मेहंदी लगा दें, तो डू यू गो एट प्लेसेस एज वेल, आप घर पे भी जाके मेहंदी लगाती है? वो काम अब मेहंदी नहीं लगाती बाप? नहीं, मेहंदी लगाती हूँ बिल्कुल। जो जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वो काम मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? वो अभी भी कर रही हैं? बिल्कुल है। आप अभी और भी कर घर रही जाके भी हम करते हैं, अगर कोई हमें बुलाए अपने घर पे, और हमारे डिफरेंट पॉलर्स के साथ भी है, वो भी हमें बुलाते हैं। मैंने वो वाली तो नहीं है जो मेहंदी लगाने के साथ गुर्दा भी मांग लेती है, नहीं नहीं, क्योंकि मेरे से मांग चुकी ये है से एक बार। पैसे मांग रही है ये, गुर्दे नहीं, पैसों पे काम चल रही है उससे मेरे ख्याल जितने में। पैसे मांगे थे ना, वो आपकी गुर्दे एक के और बड़ी मजे की चीज है जो आप लोग करती है, मुझे उसके बारे में जानना है। टैटू, आप एक टैटू भी बनाते हैं रिस्ट पे, तो वो टैटू क्या परमानेंट है कि वो उतर जाता है, और वो उसकी क्या टेम्परेरी टैटू है वो, और वो आपके 10 डेज में इस तरह वो खुद रिमूव हो जाता है, लाइक जैसे मेहंदी होती है। वो धुलता है तो वो हाँ जी, आहिस्ता 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 remove ठीक हो है। जाता और अगर तो टैटू बनाते किस चीज से हैं वो स्टेंसिल्स होते हैं, लाइक, और एक खप्पा जिसे कहते हैं? नहीं, नहीं, थप्पा नहीं, स्टेंसिल्स होते हैं, कटिंग स्टिकर्स टाइप के। तो अच्छा। वो चीज़ आप मतलब यहाँ रखते हैं, जो यहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनवाना है, तो वो आप रख के उसके ऊपर अरक टाइप होता है, वो बनाना पड़ता है, अरक लोशन। ठीक है आंटी, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। जितनी माएँ देख रही हैं, वालिद भी देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं,
हम चाहते हैं ये जो मौका है जो आप अपनी बेटियों को माशाल्लाह दे रहे हैं, इतना उनको कॉन्फिडेंस, दे रहे हैं, मोटिवेशन, और आज अंकल साथ आए हैं, ये मुझे ये सिनेरियो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जहां पर जिनके घर में उनको डर लगता है कि बेटी बाहर जाएगी क्या होगा, क्लाइंट्स मिलेंगे क्या होगा, ये खौफ रहता है माँ बाप से, माँ बाप से प्यार होता है उनके बच्चों से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या अपने अंदर वो डर वो खत्म कर दे ताकि अपनी बेटियों को मौका दे कि वो कुछ कर सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि हर बच्चे के अंदर हुनर होता है, और वो आप वाला ही सवाल है कि हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर पेरेंट्स कहते हैं। तो मैं ये कहूँगी उन पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के अंदर के जो हुनर और जो टैलेंट है ना, पहले वो उसको पहचानें। ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर ही बनाएं। हर बंदे के अंदर इंसान ने, कुदरत ने खुद हुनर दे के भेजा होता है, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो जिन चीज़ों की तरफ माइल होता है, तो पेरेंट्स की अपनी इतनी तवज्जो होनी चाहिए कि उनको पता चले कि बच्चे के अंदर ये टैलेंट है। क्या बात, तो उस चीज़ को बारे। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं, तो इससे डरने से बेहतर है कि हम इस डर को निकाल के इसको हम आगे चले और इसको फतह करने की कोशिश करें। टाइम खत्म होने लगा, लेकिन अगर आप अपनी नाम पे कुछ कहना चाहे, पपियों का बिल्कुल नाम नहीं लिया, ये बड़ी ज्यादती थी, लेकिन मेरे ख्याल आप रहने दे, आप घर जाके निपटिएगा। हम यहाँ पे लेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों को और ज्यादा तरक्की दे और फ्यूचर में आप लोगों की वर्कशॉप्स हों, आप लोगों को सिखाएं, ये सारी चीजें भी आएं। सिखाने वाला शुरू करना है, वो सवाल है। स्टार्ट किया है सिखाने वाला क्लास। अच्छा, YouTube पे है आप? कराते हैं। हाँ जी, YouTube पे कराती हूँ कोर्सेज। क्या नाम है उसका? बिल्कुल जी, यही हैंडी आर्ट एंड क्राफ्ट। बस ठीक है, आप जाएं ठीक है। हैंडीमैन अगर आर्ट आप एंड लोग क्राफ्ट। सीखना चाहते हैं तो YouTube पे इनके चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। लोग ये सारी चीजें बनाना चाहे वो सिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यस, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, और आपके माँ बाप पे भी यकीनन हमें फख्र है। यहाँ पे ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सोप। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। क्या है आपके फोन में जो आप निकल नहीं रहे थे इससे भाई? क्या है आपके फोन में? वो जो हमारी अम्मियाँ होती है ना, मेरी मामा जब हमसे तंग आ जाती थी तो कहती थी कौन सी माँ है तुम्हारे फोन में? है आपकी कोई? बहुत बैड सभी, मैं आपसे सवाल पूछना शुरू कर दूं। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी ढोलकी है, और ये आप लोग तसव्वुर करें कि आपके घर के बाहर ये एंट्रेंस पे लगी हुई है, और फिर जब हल्की हल्की हवा चलती है तो इनकी घंटियां बजती हैं टुन 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 करके। नो, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसके घर के, उसने भी वहीं से लिए आप लोगों से। हाँ, तो ये टुन टुन करके बजती है ना हुमायूं। अब आप करा दो इंट्रोडक्शन, हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बताता हूँ, बल्कि आप कराओ, मेरा ख्याल है यू आर बेटर इन दैट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशनल होती हैं, ये उनमें से एक है कि हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं ना वो हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनमें से एक चीज़ जो है ना, ये ढोलकी है। ढोलकी को हम वैसे भी देखते हैं तो हमें इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें याद आती हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अगर आप, मुझे लगता है कि अपना कल्चर ले आओ ना, अपना ट्रेडिशन ले आओ, तो वो और भी ज़्यादा उस पर चार चांद लग जाते हैं। आज हमने जो पूरा शो है वो आर्ट के हवाले से ही डेडिकेट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कल्चर को और आर्ट को इमर्ज कैसे किया जाए। तो ये आप लोगों के सामने एक नमूना पेश किया जा रहा है कि आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जिनकी ये बनाई हुई चीज़ें हैं वो तकरीबन 25 साल से इस फील्ड से मुंसलिक है। 1999 से शुरू किया था, 1999 से उन्होंने शुरू किया था। तकरीबन उनको 25 साल हो गए इस फील्ड में, और आप ये देख सकते होंगे ये चीज़ें आज भी उसी तरह से वैलिड हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैशन होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, 100%। लेकिन कुछ फैशन होते हैं जो हमेशा रहते हैं। तो ज़्यादातर जो बातें हैं वो हम उन्हीं से करेंगे। इनकी शॉप पे अगर आप जाएँ तो इस तरह की छोटी चीज़ें भी आप लोगों को मिलेंगी, आप लोगों को बैग्स मिलेंगे, आप लोगों को और इस तरह के जो भी चीज़, जिस तरह छोटी छोटी कोटियाँ होती हैं हमारी लड़कियों ने पहनी होती हैं, लड़के भी पहनते हैं, टोपियाँ होती हैं, वो भी उधर की है। हाँ, मुझे लग रहा है टोपियाँ होती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इनसे मिल सकती हैं। इनकी शॉप कहाँ है, ये किस तरह से ऑनलाइन देती हैं, या इनकी शॉप है, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है सायरा रेहान, हु इज द CEO ऑफ ताज क्राफ्ट्स,
ताजी हैंडीक्राफ्ट्स की ओनर है, CEO हैं और एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुकी हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, लेकिन मेरे ख्याल में आप सरगोदा की आप मेंबर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। पहली बात तो आपकी जो आपने कोटी पहनी हुई है, इट इज ब्यूटीफुल, आप पे बहुत अच्छी लग रही है। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं ऑलमोस्ट 5:30 उठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजना होता है। अच्छा। सो आई हैव टू वेक अप और अर्ली। सुबह रात को कब सोती हैं? आई ट्राई टू स्लीप टिल 11 o'clock। 11 बजे तक आप सो जाती हैं? क्योंकि अगर मैं जल्दी सोऊं ना तो फिर मैं आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग, और अगर उठ भी जाऊंगी तो फिर वो एनर्जी नहीं होगी जो सुबह उठ के काम करने। अच्छा, सॉरी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ फॉर अ रीजन, माजरत के साथ दोबारा मैं कह रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, आप पठान फैमिली से ताल्लुक? नहीं जी, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ना, ये अगर पेशावर जाएं तो बहुत नजर आता है, तो मुझे लगा शायद वहां से इंस्पायर्ड है। पेशावर के लोगों को ऐसी चीजें बड़ी पसंद होती हैं। आई हैव सीन पठान पीपल लव इट। ऑफ कोर्स पंजाबियों को भी बहुत अच्छा लगता है। ढोलकी भी आपने बजाई हुई है, ये ढोलकी भी आपने बड़ी अच्छी तरह डिजाइन की हुई है। लेकिन 25 साल पहले 1999, मुझे तो उम्मीद है कि आप 2-3 साल के उस वक्त होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली ये जो बिजनेस है, ये मेरी मदर ने स्टार्ट किया था, एंड शी स्टार्ट दिस बिजनेस विद द कॉन्सेप्ट के इनहेरिटेड बिजनेस चला रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने इतने साल इस बिजनेस में मेहनत की है, तो अभी मुझे एटलीस्ट कोई 3 years हुए हैं मैंने इनके साथ इस बिजनेस में शामिल हुई हैं। दैट वाज लाइक एक्सीडेंटल एज वेल। मैं आना नहीं चाहती थी, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई। नहीं, लेकिन नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, और उनका ये अमली नमूना जो है ये सारी चीज़ें पेश भी कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कल्चर का हमारे हिस्सा होती हैं और हम उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहते, और वो हम जब भी देखते हैं हमें खूबसूरत ही लगती हैं। जिस तरह ढोलकी है, जब मैंने और हुमायूं ने ये सेट पे ढोलकियां आई हैं, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम इनको देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे। इतनी खूबसूरत है एक तो, और वैसे भी अच्छा लगता है। मैंने डेकोरेट करके रखा था। वापस अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपको अपने कल्चर की याद दिलाती हैं। तो आप इसको इमर्ज करके कैसे रखती हैं कि आपने हैंडीक्राफ्ट्स में भी रहना है, कल्चरल भी, हर चीज़ में कोई ना कोई टच मौजूद है। आपने जो कोटी पहनी है उसके अंदर भी उसका टच है, इन चीज़ों में भी है, ये जो हमारे पास चीज़ें लटक रही हैं इनमें भी है। तो वो उसको कैसे आप रखती हैं कि मेरी हर चीज़ में कोई ना कोई झलक नज़र आनी चाहिए? एक्चुअली ये है कि मैं डेफिनेटली एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ, और जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो औरतें डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन वहाँ पे आई होती हैं। तो मैं उनकी जो भी कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ कि जो कि मुझे लगता है लोग शायद किसी और नज़र से देते होंगे, लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं इसको अपनी प्रोडक्ट में कैसे यूज़फुल बना सकती हूँ। एक तो वन वे ये हो जाता है कि उन ख़वातीन को भी मेरी तरफ से काम मिल जाता है, और वो वापस जाके भी मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और वो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स बना के देती हैं, और मैं उनको आगे से इसमें यूटिलाइज करती हूँ। सायरा, मुझे रंगों से बड़ा प्यार है, मुझे बड़ी मोहब्बत है। ये रंग देखकर मुझे 2 कल्चर्स याद आ रहे हैं। एक सिंध का कल्चर जिसपे आपने वो क्या कहते हैं इम्तियाज, वो जो आप लोग की रली, जो रली, ब्लेस यू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जो एक वो रली होती है, अगर आपने रली देखी हो, रली में ये रंग होते हैं, ट्रक आर्ट में ये रंग होते हैं। ये रंगों के साथ आपने जो खेला है, आपने हर रंग को शामिल किया है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर रंग को शामिल करना और एट द सेम टाइम सटल और डिसेंट रहना। तो क्योंकि ब्लैक तो हर जगह पे आपको पता आप कर लेते, इनके साथ खेल कर और खूबसूरत चीज सामने रखना मुश्किल होता होगा। उसको कैसे लाया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये रंगों के साथ ही सिर्फ खेलना, क्योंकि मैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख रहा, ये सब रंगों के साथ खेला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आगाह करें। एक्चुअली जब भी मैं किसी चीज़ को देखती हूँ ना, तो आई लुक एट इन अ डिफरेंट साइड, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। अब अगर एक चीज़ समझे कि मैंने एक कढ़ाई अगर देखी ना, तो आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मैं इसको अपनी प्रोडक्ट में किस तरह यूटिलाइज करूं, क्योंकि मेरे पास पूरी एक मेरी कह लें कि एक स्पेस है, वर्क प्लेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल मेरे पास मौजूद है। ठीक है। और मुझे यानी इट टेक्स मी लाइक मंथ्स एंड मंथ्स to get together to make one product। अच्छा, इतना टाइम, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है वो इतना होता है। The processing time is that long, because मेरा कोई बैकग्राउंड is not, मेरी कोई स्टडीज नहीं है ऐसी कि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन एनवायरनमेंट से सीखा है। बिल्कुल, I learn from the environment, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी से। चीजें है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे लग रही हैं। मैं सोच रही हूँ उनका आपको एक एक करके हुमायूं आप ये फौरन उठिए, आप लोगों ने नहीं कहा, मैंने तो आप कत्ल कर देते होते हैं।
मैं देख रहा हूँ सारा आप लोग का जो ये डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर मेरे साथ। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखना है ये सारी बेल्स, ठीक है, सबकी सब बेल्स हैं। हाँ, आप cover ना आपने करें ना आपको। ये देखना है कि ये इसमें हुमायूं देखिए स्टार्स बने हुए, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना उसमें बनी हुई है चिड़िया, हलीमा, एक एक उतार लो, एक एक उतार लो, है ना, एक हलीमा, एक उतार लेते हैं सारे के। फेंक दो, नहीं पता चलेगा सायरा को उतार के। ओ हलीमा, आई लव दीस टू, ये वाले है ना, जो एक ये वाला जो स्टार वाला sparrows है और जो स्पैरोज वाला है। इसमें देखा आप लोगों ने, ये स्पैरोज बनी हुई है इसमें, और सबके नीचे एक छोटी छोटी बेल लगी हुई है, और इसमें स्टार्स लगे हुए हैं। सायरा, ये तो टीम करती होगी मेरा ख्याल है, कोई प्रॉपर टीम है आपकी? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारी खवातीन हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन बेसिकली इसकी डिज़ाइनिंग पे पहले मैं खुद काम करती हूँ, एंड इट्स टेक मी लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद जो है जब हम प्रोडक्शन साइड पे आते हैं तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेरी खवातीन एक हैं। सवाल है मेरा, मैं क्योंकि आजकल सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस करूँ, तो इसलिए मुझे वो सवाल मेरे जहन में आ रहा है। सायरा, ये ऐसी चीजें होती है जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप कहते हैं ऐसा बिजनेस हो कि दिन रात वो तरक्की हो और बस अगले दिन आपके पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी हो और आपके पैरों में हो। जब भी आप बिजनेस की सोचते हैं आप कहते हैं बस पैसे अन्यवा आ रहा हो, ठीक है बेटे, आप बच्चों की तरह कर रहे हो आप, ठीक मुझे है? बहुत अच्छी लग रही है इसकी आवाज। आपने जब ये शुरू किया, इट इज नॉट कि बहुत अन्ना प्रॉफिट आए एक चीज से, कोई थोड़ी बचत होती है, लेकिन अगर बल्क में जाता है तो जरा अच्छा लगता है। तो जब ये सोचा, जब स्टार्ट किया, क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं, इसमें भी प्रॉफिट बहुत है, काम हो रहा है और अच्छा लोग ले रहे हैं, ये जरा ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्लियर कीजिएगा। आप मेरा सवाल समझ गई हैं? जी बिल्कुल। जब शुरू करते हो तो आप कहते हैं उफ ये बिकेगा, ये बिकेगा, ये कोई इतनी ज्यादा महंगी चीजें नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअली ये है कि ये बिजनेस का एक कह लें कि एक रूल भी है, या तो आपकी अपनी कोई आउटलेट हो जिस पे आप यू वांट टू बी अ डायरेक्ट सेलर, सो दैट इज इन अ वेरी लार्ज स्केल, जो कि औरतों के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता टू गो डायरेक्ट ऑन द लार्ज स्केल, लेकिन दैट इज अ वेरी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो दैट इज़ अ वेरी लाइक आप सेफ इसमें रह के आप यू कैन प्रोसीड, यू कैन ग्रो, अगर आप इस तरह स्लो एंड स्टडी जवाब दे दिया। मैं हलीमा अक्सर पूछता हूँ तो डर, ये जो डर है ना, जो रिस्क का डर है, ये जैसे मैं शुरू करना चाहता हूँ, हलीमा को बहुत दफा कहता हूँ बिजनेस शुरू करे, तो ये डर को खत्म कैसे किया जाए? मैं चाह रहा हूँ जो सुन रही है ना औरत या कोई मर्द या कोई लड़का या कोई भी घर में बैठा हुआ है और वो शुरू करना चाहता है, एक बिजनेसमैन बता सकता है रिस्क का डर होता है कि यार 3-4 लाख के जोड़े हुए हैं, वो भी लगा दिए तो फिर वो भी चले जाएंगे, ऐसा ना सारे खत्म हो जाए, लोग भी बातें सुनाएंगे। हाँ। तो इस डर को कैसे खत्म किया जाए? एक्चुअली हमारी जो खवातीन हैं वो इस चीज़ से वाकई ही बहुत डरती हैं, दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी ऑन देयर बिजनेस, लेकिन ये है कि बिजनेस इज नॉट ओवरनाइट, कोई भी जादू नहीं होता है, ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट नहीं होता। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट। अगर मैं यानी अपनी मिसाल ही लूँ, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स बनानी है, लाइक आई एम वर्किंग फॉर माय अपकमिंग एग्जीबिशन इन लाहौर। आप इंटरनेशनली भी बेच रही चीजें? जी, अभी इंटरनेशनल आपके बाहर तो नहीं गई अभी पिछले नहीं, मैं अभी अंग्रेजी से बाहर ही नहीं आ रही, मैं आपको उर्दू में ला रहा हूँ, आप फिर अंग्रेजी पे चली जाती है, फिर आपका एक्सेंट शुरू हो जाता है। आप खुदा के लिए, हमारी ऑडियंस उसामा जैसी भी है, मेरे जैसी भी है, हम लोग को नहीं अंग्रेजियाँ आती। I'm sorry, I will try. खबरदार जब आपने एक्सेंट मुझे मारा, मैं तो एहसास कंपनी का शिकार हो जाता हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाई। ये तो आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। अब आप उर्दू में बात करिए। जी ठीक है, थैंक यू। सही जा रहे हो, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। तो ये है कि जैसे अब मैं एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ लाहौर में, जी जो लाहौर में है, क्योंकि मैं सरगोदा वुमेन चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और उसके लिए जो है हम दिन रात काम कर रही हूँ। उसमें ना सिर्फ मैं अपनी प्रोडक्ट्स लेके जा रही हूँ और मैं इसमें और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और बल्कि हमारी जो ख़वातीन जो सरगोदा में मौजूद हैं उनको भी हम काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे लेके जाएं एग्जीबिशन में, इवन दो इफ़ दे कांट गो, अगर वो खुद नहीं भी जा सकती हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम मोटिवेट करके एटलीस्ट उनकी प्रोडक्ट वहाँ तक लेके जाएं। ये जो चीज़ें हमने ये देख ली, ये डेकोरेशन आइटम्स हैं, बेल्स हैं, बहुत डिफरेंट तरह की वाइड वैरायटी इसमें मौजूद है। उसके अलावा मैं एक बैग देख रही हूँ यार, मैं उतनी देर से वही देख रहा हूँ, मैंने कहा उठा के लिख रहा हूँ। ले आओ। असल में हुमायूं का मसला ये ना, हुमायूं खड़े होते हैं तो ऊपर से कट जाते हैं। तो नहीं, आपका भी कट रहा था, आपको कोई कुछ कहता नहीं है तो मैं सतीली ला दूं। ये हुमायूं को मेरे साथ बचपन से मसला है कि मुझे कोई कुछ कहता नहीं है। हमारे साथ कौन है? मिसेस राजा। अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत फिट लग रहा है मुझ पे। कैसे हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा।
आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है मिसेस राजा। मैं हालांकि बैग पहन रहा था, मैं उस मुगालते में था, लेकिन बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। Thank you, nice. Thank you for your nice compliment. थैंक यू फॉर अच्छा, कैसी क्या कर रही हैं आप? शो देख रही हैं हमारा? या अब जी बेटा, मैं तो आपका शो तो बहुत शौक से देखती हूँ। माँ सदके ते माँ वारी ते माँ थीवा आप पे सदके जाओ। अच्छा बताएं, कैसा लग रहा है ये? सायरा ने इतनी खूबसूरत चीजें बनाई हुई हैं, जरा इसके बारे में कुछ कहिएगा। बेटा, ये सायरा को मैं पहचान गई हूँ, ये हमारी इस्लामाबाद चैम्बर की मेंबर भी रह चुकी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुकी हैं, तो इसका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं इससे कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जी जी जरूर पूछें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन्होंने कहा कि हम सरगोदा में भी इनकी चैम्बर है, ठीक है, तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सरगोदा में रूरल एरिया में बहुत ज्यादा खवातीन काम करती हैं, तो अपने रूरल एरिया के लिए इनके पास अगर कोई प्लान है तो बताया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा औरतें काम करती हैं, उनको चैम्बर में इन करने की जरूरत है, तो उनके लिए ये क्या कर रही? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस राजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी, क्या इसलिए आपको काटने लगो मैं? आप आने तो लगी, सॉरी। ये कैसा लग रहा है मुझ पे? इट्स लुकिंग वेरी नाइस। क्या लगता है, उतार दूं मैं? नहीं नहीं, आप पहनी रखें प्लीज। पहनी रखें? खाएं कसम। कब तक पहने रखना है? कब तक पहने रखना है? जब तक आपका दिल करे। वैसे आप बड़ी इसको घर लेके जा सकते हैं, सो नहीं नहीं, पागल है आप, थोड़ा जोर करें मुझे। नहीं नहीं नहीं, तौबा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। नहीं, यू कैन हैव इट। और कहें ये जोर है या आप? नहीं, यू कैन हैव इट में तो बिल्कुल ना रखूं मैं। नहीं मजाक करो, बहुत अच्छा बैग है, मैं इसे पास ही रखते हुए पूछूंगा। ठीक है, अभी हम पूछेंगे जी रूरल खवातीन के लिए क्या कर रही हैं। नॉट जस्ट दैट, एक प्लान अगर आप बता देंगी तो शायद जो खवातीन गांव में बैठी हुई हैं, अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहे और अगर ज्वाइन ना भी करना चाहे, क्या घर बैठे वो भी अपनी चीज़ें ये स्टार्ट कर सकती हैं? इस हवाले से पूछेंगे। इस सवाल को मजीद वसी पैमाने में पूछेंगे सायरा से, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा। देखते रहिए, एक और सब ऐसे में लेके जाऊँगा। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर की सवाल था कि रूरल एरिया में अगर चैम्बर मौजूद हो तो वो कैसे हेल्प कर सकता है वहाँ की ख़वातीन को, या फिर अगर ख़वातीन आना भी नहीं चाहती, सिर्फ घर बैठ के काम करना चाहती हैं, तो कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं? तो सायरा, इसका कोई जवाब है आपके पास? आप तो वहीं पर काम कर रही हैं, ज़्यादातर लोग वहीं के होंगे आपके पास। बिल्कुल, हमारा जो सरगोदा चैम्बर है वो ऑलमोस्ट 2 years हो गए हमने काम करना शुरू किया है, और अभी हमारी ख़वातीन को वहाँ पे स्पेशली जो हमारे 7 इलाके लगते हैं, जैसे भलवाल हो गया, कोट मोमिन हो गया, सिला वाली हो गई, वहाँ पे ख़वातीन को अभी इतना शऊर नहीं है कि वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आके क्या कुछ कर सकती हैं। उसके लिए हमने ये तरीक़ाकार किया है कि हम आउटरीच करते हैं, उनके पास डिफरेंट जो इदारे, हाँ जी, जो इदारे हैं उनके पास जाते हैं, उनको जाके इस बात की आगाही देते हैं कि आपके पास एक हुनर है, और उनके पास बहुत ख़वातीन हैं वहाँ पे जो घर बैठ के बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, लेकिन उनको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं आता, उनको प्रमोट करना नहीं आता, मार्केटिंग करनी नहीं आती है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम उनकी जो है स्किल्स को वो पॉलिश कर रहे हैं, और उनको जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में उनको जो है वो उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। सायरा, अब आपने ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप बनाती हैं, ताकि कोई अगर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि चीज़ें अच्छी हैं, और आपने जो प्राइसेस बताई हैं वो भी बहुत नॉमिनल है, बहुत कम प्राइसेस हैं। एक तो बैग हमने देख लिया, डोर बेल्स देख ली हमने, हैंगिंग ऑर्नामेंट्स देख लिए, और क्या क्या चीजें आप बनाती है? मेरे ख्याल में आपने जो वेस्ट कोट पहना हुआ वो भी आप लोग बनाते हैं? जी, ये भी मैंने खुद ही बनाया है, और ये मैंने मटेरियल परचेज़ करके इसकी मैंने इसको इस तरह डिज़ाइनिंग कर ली। इसके अलावा जो अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एग्जीबिशन पे जा रहे हैं, उसके लिए जो है हम क्रोशिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन क्रोशिया को हम एक ट्रेंडी प्रोडक्ट्स बना के उसको जो है वो मार्केट में लेके आएंगे इंशाल्लाह।
और वो ठीक है। भी जो आप कैलीग्राफी भी करते हैं? नहीं, हमारी वो नहीं कैलीग्राफी करते? नहीं है। ठीक है। अनीला जी हमारे साथ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ अपना बिजनेस साइड में जी जी प्यारी हलीमा, प्यारे हमाइयों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। प्यारी अनीला कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गेस्ट भी आज आपकी, अच्छी बात है कि आप लोगों ने, यानी कि जो आम पब्लिक लोग, कई लोगों में हुनर होता है, उनको आप कर रहे हैं प्रमोट। तो जी। घर में बैठी खवातीन बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो उनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है। आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं नीला, आपने बात की तो मैं करता हूँ। जब मैं कल लिटरेचर फेस्टिवल पे गया था तो वहाँ पे बार बार यही हो रहा था कि मीडिया क्या दिखा रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि एक वाहिद खुशी हो मॉर्निंग रही शो थी, है हाँ, उससे कि खुशी हो जिसपे रही करते हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपके तवज्जो से बात करना चाहूंगा कि मैं खड़ा हुआ, मैंने आसमा शिराजी थी वहाँ पे और हामिद मीर साहब थे, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा हाँ कि हम भी बुला सकते हैं टिकटॉकर्स को, हम भी बुला सकते हैं, हमारे लिए बड़ा आसान है, बहुत आसान है। एक कॉल करनी है, ईंट उठाओ सबने आ तो जाना यहाँ टिकटॉकर मिल है। जाता है। लेकिन हम चेंज कर रहे हैं, तो मैंने कहा हम इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन ये तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आसमा खड़ी हुई और उन्होंने कहा नहीं हुमायूं, आपका शो अभी भी बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर बता सकती हूँ। तो मैं बड़ी खुशी होती है आप जैसे लोग हमारे शो को प्रमोट करते हैं, और फिर हमें दिल करते हैं कि अगली बार ऐसे ही लोग को बुलाएं, और हम कभी इंशाल्लाह टिकटॉकर्स को नहीं बुलाएंगे, नेवर। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है। मैंने ये हलीमा नहीं को तो कहा। हमने बहुत मिस किया, मेरी कॉल नहीं मिली काफी दिन, कुछ मैं देखती रही बाद में रिपीट वाला प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। एक दिन हलीमा के लिए कॉल की थी, तो तब मैंने आपकी कमी, जब जिस दिन मुशायरे वाले शायर हजरात आए हुए थे, तो मैंने तब कॉल की, तो आपसे बात मैंने आपके यानी कि कमी का इजहार मैंने अपने याद है वो बात नहीं किया था। मदिहा आई हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल बहुत ठीक है। शुक्रिया अनीला, बहुत शुक्रिया याद करने के लिए। बहुत अच्छा लगा बात करके। हेना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हेना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू, और अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। वालेकुम और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप दोनों। बहुत शुक्रिया। और पिछले दिनों जो हलीमा को बुखार था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने हलीमा को बहुत ज़्यादा मिस किया, ये मैं कहना चाहूँगी। और एक सजेशन भी देना चाहूँगी कि ब्यूटी टिप्स पे कोई शो करें। ब्यूटी टिप्स पे शो करें है ना, या मतलब मेकअप पे शो करें? डिफरेंट है तो दोनों। नहीं, ब्यूटी टिप्स, हर्बल, जो हर्बल टिप्स होती है ना, डन हो गया, मतलब होम रेमेडीज डन हो गया है ना, डन हो गया। टोटको पे शो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कोई टोटके वाली बुलाओ। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। कमिंग बैक टू यू सायरा, आपने सवाल पूछा हुआ था। हाँ मैंने सवाल पूछा हुआ था, क्या क्या और चीजें बनाती हैं? वेस्टकोट आपने कहा ये बनाई हुई है, आपने हैंडीक्राफ्ट की हुई है, और क्या क्या चीजें बनाते हो आप लोग? जी अभी जो है बेसिकली हम बैग्स बना रहे हैं, और अपने हम ट्रेडिशनल काम के साथ जो है वो लेदर को मिक्स करके वो हम लेडीज़ बैग्स बना रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और की चेन्स बहुत बना रहे हैं, और हैंगिंग्स जो हैं वो भी काफ़ी, उसमें भी हमने ठीक है, हमारे हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद मैं हैंगिंग्स की तरफ आऊंगी। हमारे साथ जी बाबर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कापा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं बाबर? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहे हैं आपका, और बड़ी खुशी हुई कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट जी इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि ये बड़ी प्यारी प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ से मिलेंगे हमें ये प्रोडक्ट्स जो हैं? ठीक, डन हो गया। अभी आपको सारा कुछ ठीक है, बताते हैं। ठीक है बाबर, हम बताते हैं ये कहाँ से आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अगर सायरा कोई चाहता है लेना तो क्या ऑनलाइन ले सकता है? किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा दराज पे भी शॉप है ताजी हैंडीक्राफ्ट के नाम से, और इंस्टाग्राम पे ताजी भी है एंड क्राफ्ट, ताजी हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ताजी हैंडीक्राफ्ट, HANDICRAFTS। नहीं आते स्पेलिंग्स आते हैं, मैं आपको, आपने मुझे की है ये। मैं और सामा 7 क्लासेस ले रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट्स कर रहे हैं आजकल, सीख रहे हैं अंग्रेजी इंशाल्लाह। पर आप जैसा एक्सेंट नहीं है मेरे पास, अल्लाह माफ करे। ये मैंने लेना है इंशाल्लाह ताला। अब आप हैंगिंग बैग के अलावा आपने एक्सेंट भी लेना है? एक्सेंट भी लेना है। आप हैंगिंग के बारे, ये मैं छोड़ो, ये गोद से नहीं जाएगा मेरी। आप जी श्योर, व्हाई नॉट। आप हैंगिंग्स के बारे में बता रही थी कि इनके अलावा और क्या क्या हैंगिंग्स हैं? कोई पेंटिंग्स वगैरह भी हैं? मतलब पेंटिंग्स तो नहीं, मतलब हाथ से बनी हुई कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो हैंग की जा सकती हैं? नहीं, बस मेरी स्पेशलिटी जो है वो
कढ़ाई से रिलेटेड है, हैंगिंग्स हैं, डोर्स, बेल्स हैं। अच्छा देखिए सायरा, इसमें शर्ट्स भी बड़ी प्यारी लगेंगी अगर ऐसी शर्ट्स हो, मतलब यूजुअली पीपल वेयर इट ऑन ओकेजन्स। अच्छा, इस तरह के मैट्स भी होते हैं, टेबल मैट्स होते हैं इस तरह के, कैप्स है ना? होती हैं, कैप्स होती है जो सिंधी कैप्स जिन्हें कहते हैं, वो भी आप बनाती हैं? नहीं, मैं खुद पर्सनली नहीं बनाती हूँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मेरी एक कंपनी है हैंडीक्राफ्ट, ताजी हैंडीक्राफ्ट। अंडर दैट अम्ब्रेला व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं डिफरेंट औरतों के साथ कोलैबोरेशन करके, ताकि जो ख़वातीन जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया है उनको भी मैं अपने साथ जो है वो शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप उनको भी मैं प्रमोशन दूंगी, चीजें कुछ दिखा सकूं मैं कि किस किस चीज के लिए यूज हो सकती है। आई विल गो देयर। और मैं तोड़ने लगा था गमला, ये मेरे बहुत चांसेस गमले को तोड़ने के। इसके आपके काफी चांसेस है, कोई बात कभी इम्कानात है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये आप पर्दों के साथ भी हैंगिंग्स लगा सकते हैं, पर्दों के बीच में जो वक्फा होता है ना, वहाँ पे अगर आप लगाएं। मैंने बहुत दफा जिक्र किया, मेरे न्यूड कर्टन्स हैं उनके बीच में मैंने ये लगाई हुई है, पर मेरा बहुत सिंपल वाला है, मतलब सिर्फ एक हैंगिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको साथ में कर सकता हूँ। ये यूजुअली अगर आप लिटरली, वैसे मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, ये किचन में अगर आप लगाएं, ओफ ये इतना हसीन लगता है किचन। हमारे किचन में कुछ चीज़ें ये ऐसी लगी हुई हैं, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द फॉर द किचन एज वेल। लेकिन ये वो लोग लगाएंगे जो किचन खुद इस्तेमाल करते हैं, जिनके मतलब मुलाजिम करते हैं, तो अच्छा, क्योंकि हलीमा अब ये है ना कि एक डर्टी किचन होता है और एक दूसरा क्लीन, पर बहुत कम जगहों पे होता है, पर जैसे रूरल एरिया वहाँ पे एक ही किचन होता है, तो आप उसके दरवाजे पे लगा सकते हैं। और यूजुअली एक खिड़की जरूर होती है, आप खिड़कियों पे लगा सकते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, जल्दी मैला भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको कलर्स इतने ज्यादा है ना, बिल्कुल आप इसको एज अ डोर पे, आपके पास छोटी सी हुक्स मिलती हैं, इवन आप मिडल ऑफ द डोर में इसको हैंग करें, कोई दरवाजा खोलेगा बंद करेगा तो उसका भी साउंड बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो कॉर्नर वाली है ये हमारी स्पेशल बेल है, इसके नीचे हम हैंडमेड पीतल बेल यूज करते हैं, जो कोई भी नहीं करता यूज जी। इसका साउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ये हैंडमेड पीतल बेल है, पीतल की बेल है। अच्छा, हमारे ना मेरे पुराने घर पे वो एक लकड़ी का बना होता था, वो छोटे छोटे बीट्स वाले, पता नहीं आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, वो अक्सर हुआ करते थे पुराने जमाने में, वो लकड़ी के ऐसे कोई क्यूब से बने हुए मोती लगे हुए और आखिर में बेल लगी होती थी, वो हमने अपने लगाया हुआ था डाइनिंग रूम में। अच्छा, इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो मुझे लगता है कि यंग मदर्स भी अपने दरवाजों पे लगाती हैं, ताकि टॉडलर्स जो है अगर दरवाजा खोल लें तो उनको पता लग जाए कि कुछ हो गया, कार्रवाई होगी। स्पेशली जब आप मेहंदी की डेकोरेशन करते हैं, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे, वो मेहंदी की डेकोरेशन के लिए हैं। ये जैसे ये तो वो है जो DDLJ में शाहरुख खान ने वो छोड़ दिया था काजल ने उसके पास, ये वो नहीं है? ऐसी चीज होती है ना वो, मुझे नहीं याद आता यार, जैसे बजता वो आता, तुझे देखा तो ये जाना। मेरे पास दो फनकार हैं, एक फनकार आपको यहाँ नजर आता है और एक फनकार हमारे आप लोग खुद फोन करके बताएं यार, DDLJ में दिलवाले फोन करने का टाइम खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज का टाइम हो गया बेटे, आपको आवाज नहीं आ रही है? ये मुझे नहीं समझ आया। ओह अच्छा, हम लोग जी यहाँ आप लोगों से इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच सायरा फॉर कमिंग, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह आपकी चीजें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में और ज्यादा बरकत डाले और आप और लोगों के लिए भी मशले राह बने। आप जल्दी से बता दें कोई आउटलेट आपकी है जो जिस पे जा सकते हैं? दराज पे है, ताजी हैंडीक्राफ्ट के नाम से। ठीक है जी, ऑनलाइन आप लोग ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। मुझे और हुमायूं को इजाजत दें, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हमें अपनी दुआओं में याद है कि अल्लाह हाफिज।